एक्स प्लस वाई की पावर 1 आपको पता है एक्स प्लस वाई होता है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आपको पता है ये होता है, एक्स प्लस वाई का क्यूब भी आपको पता है ये होता है, एक्स प्लस वाई की पावर 4 अगर आपको नहीं पता तो आप देख लें ये होता है। इस बाइनोमियल को जब आप एक्सपैंड करोगे तो इसमें कितनी टर्म्स आएंगी बता सकते हो? जितना 1c0 क्या होता है 1c0 1 होता है, 1c1 क्या होता है 1c1 1 होता है। अब अगर इंडेक्स 2 है तो हाय क्या हाल चाल एवरीबॉडी। तो यार आज इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 11 का बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर एक शॉट में कंप्लीट करने वाले अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। ठीक है, प्रॉमिस कर रहा हूं इस एक वीडियो के बाद तुम्हें और कुछ और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक शॉट में 2 घंटे में तुम्हारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आई प्रॉमिस टू यू दिस, है ना। दो चीजें, पहली चीज पेशेंस रखना। क्यों? क्योंकि भाई स्टार्टिंग के आधे घंटे 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ कहानी चलने वाली है। क्योंकि अगर तुमने स्टार्टिंग के 20-25 मिनट फोकस कर लिया पूरा चैप्टर तुम्हारे टिप्स पर होगा, पूरा चैप्टर तुम्हारे टिप्स पर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बहुत मजेदार चैप्टर है। दूसरी बात, पेशेंस तो रखना ही है स्टार्टिंग के 20-25 मिनट। पेशेंस पर आपको कैलकुलेशन में रखना है खुद से, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन बहुत लंबे लंबे हैं, सिंप्लीफिकेशन बहुत लंबे लंबे हैं। ठीक है, रखेंगे पेशेंस, करें स्टार्ट फिर इसी के साथ। चलिए भैया, तो चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से ये आपका 7वां चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल एक मैथमेटिशियन का नाम था, इन्होंने एक थ्योरम दी, क्या दी, क्यों दी, क्या कहानी है। चलिए स्टार्ट करते। प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठना। ठीक है, हर एक बात एकदम बेसिक से बताऊंगा, हर एक बात एकदम बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, चलो ध्यान दो जरा, पहले कहानी सुनो, मजा ना आए तो छोड़ देना वीडियो को, मजा आया तो देखना जरा। ठीक है, अब दोस्तों बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए, बाइनोमियल थ्योरम समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पास्कल्स ट्रायंगल क्या है। पर उसके पहले ये चैप्टर बनाया क्यों गया आपको बताता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, एक्स प्लस वाई की पावर 1 आपको पता है एक्स प्लस वाई होता है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आपको पता है ये होता है, एक्स प्लस वाई का क्यूब भी आपको पता है ये होता है, एक्स प्लस वाई की पावर 4 अगर आपको नहीं पता तो आप देख लें ये होता है। बस सुनते जाओ, बस सुनते जाओ। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद अगर मैं तुमसे पूछूंगा एक्स प्लस वाई की पावर 11 तो ये भी तुम मुझे बता पाओगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि बॉस मानो मैंने लिखा 2a प्लस बी की पावर 12 तो ये भी तुम मुझे बता सकते हो। कहने का मतलब अभी तक तुम लोगों ने क्या सीखा है, अभी तक आप लोगों ने या फिर तुम लोगों ने सिर्फ ये सीखा कि बॉस एक्स प्लस वाई की पावर 1 क्या होता है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई की पावर 4। शायद नहीं सीखा, पर ये है कहां से आया सब सिखाऊंगा। पर मोटा मोटा समझ गया क्या चल रहा है। अब बाइनोमियल वर्ड का मतलब समझो। ठीक है, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स। ठीक है, तो दो टर्म्स की अगर आप कोई पावर लगा दो, मतलब आप कोई भी दो टर्म, मानो आपने एक टर्म ली 2xy, आपने एक टर्म ली z, आप इसकी कोई भी पावर लगा दो, माने आपने 100 लगा दी, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर के बाद बहुत इजीली। ठीक है, तो एक भाई साहब थे पास्कल, एक भाई साहब थे पास्कल। ठीक है, पास्कल भाई साहब ने ये काम करना स्टार्ट करा। वो इंटरेस्टेड थे किसी भी बाइनोमियल को एक्सपैंड करने में, वो इंटरेस्टेड थे किसी भी बाइनोमियल को एक्सपैंड करने में, खोलने में। समझ में आया? उन्होंने कुछ बातें नोटिस करी। सबसे पहली बात अगर आप नोटिस कर पाए, ठीक है दोस्तों, इस पावर को मैं बोलता हूं इंडेक्स। इस पावर को मैं क्या बोलता हूं? इंडेक्स। तो यहां पे इंडेक्स 1 है, यहां पे इंडेक्स 2, यहां पे इंडेक्स 3, यहां पे इंडेक्स 4। अब आप एक खास बात नोटिस करो, अगर इंडेक्स 1 है तो पहली बात उन्होंने क्या नोटिस करी, अगर इंडेक्स 1 है तो टर्म्स कितनी आ रही है? दो टर्म्स आ रही है। अगर इंडेक्स 2 है तो टर्म्स कितनी आ रही है? 1 2 3, तीन टर्म्स आ रही है। अगर इंडेक्स 3 है तो 1 2 3 4, चार टर्म्स आ रही है। अगर इंडेक्स 4 है तो 1 2 3 4, पांच टर्म्स आ रही है। अब आप सब मुझे बताएं, अगर मानो x प्लस वाई की पावर 6 होगा, ये क्या आएगा, कैसे आएगा, सब बताऊंगा। पर पहली बात नोटिस कर पा रहे हो, मुझे बताओ इसमें कितनी टर्म्स होंगी? इस बाइनोमियल को जब आप एक्सपैंड करोगे तो इसमें कितनी टर्म्स आएंगी बता सकते हो? जितना इंडेक्स है उसमें एक ज्यादा, मतलब 7 टर्म्स आएंगी। समझ लो ना भाई, इंडेक्स 1 था तो 2 टर्म्स है, इंडेक्स 2 था तो 3 टर्म्स है, इंडेक्स 3 था तो 4 टर्म्स है, इंडेक्स 4 था तो 5 टर्म्स है। तो अगर इंडेक्स आपका 10 होगा तो टोटल टर्म्स 11 होंगी, इंडेक्स आपका 12 होगा तो टोटल टर्म्स 13 होंगी। पहली बात पास्कल भाई साहब ने नोटिस करी भाई,
वो क्या नोटिस कर रहे हैं चीजों को। तो पहली बात क्या, नंबर ऑफ टर्म्स लिखते जाना, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस इंडेक्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा 1 प्लस इंडेक्स, मतलब जितना भी इंडेक्स होगा उसमें 1 प्लस कर दो, उतनी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। पहली बात। दूसरी बात क्या जरा नोटिस करना, ठीक है दोस्तों, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, जरा ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। आप पहली टर्म को देखो, एक्स को, एक्स की पावर्स का क्या हो रहा है, एक्स की पावर्स का क्या हो रहा है। पहली टर्म में एक्स की पावर 2 है, दूसरी टर्म में एक्स की पावर 1 है, तीसरी टर्म में एक्स गायब हो गया, या फिर ऐसा कह सकते हो यहां पे एक्स की पावर 0 है। फिर से देखो इधर, पहली टर्म एक्स है, एक्स की पावर 3, फिर एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 1, फिर एक्स की पावर 0। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक्स भाई इंडेक्स 3 था, तो एक्स की पावर 3 से स्टार्ट हुआ, फिर पावर कम हुई, फिर पावर कम हुई, फिर एक और पावर कम हुई। तो क्या आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। अगर आप नोटिस करो, एक्स प्लस वाई की पावर 4, तो पहली जो टर्म है उसकी पावर का क्या हो रहा है, एक्स की पावर पहले 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी। समझ में आ रहा है। तो उन्होंने एक और बात नोटिस करी, क्या कि जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर्स डिक्रीज हो रही है एक एक करके। उस फर्स्ट टर्म की पावर क्या हो रही है, फर्स्ट टर्म की पावर, फर्स्ट टर्म की पावर आपकी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होके जाती क्या है, सर नोटिस करना, ठीक है। अगर इंडेक्स 3 है, अगर इंडेक्स 3 है तो 3 से स्टार्ट होता है 0 तक जाता है, 3 से स्टार्ट होता है 0 तक जाता है, ठीक है। अगर इंडेक्स 4 है तो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0, मतलब अगर इंडेक्स 4 है तो पावर 4 से 0 हो जाता है। दूसरी बात उन्होंने नोटिस करी। अब दूसरी में इसको आप सेकंड पार्ट करो, दूसरी टर्म के साथ क्या हो रहा है, दूसरी टर्म की पावर के साथ क्या हो रहा है जरा नोटिस करना। जैसे कि मैंने बोला, आधे घंटे बस एब्सोल्यूट पेशेंस रख के सुनिएगा, मजा आएगा, ठीक है। वाई की पावर के साथ क्या हो रहा है, वाई की पावर यहां पर है ही नहीं, फिर 1, फिर 2, मतलब वाई की पावर, भाई यहां पे 0 बोल दूं, वाई की पावर 0 से 1, फिर 2, वाई की पावर 0 से 1, फिर 2, फिर यहां पे y की पावर है नहीं, तो y की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, मतलब y की पावर इंक्रीज हो रही है, कहां से, 0 से 3। अगर यहां पे इंडेक्स 4 है तो y की पावर 0 से 4 जा रहा है। तो समझ गए, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म अब हमारी y थी तो मैं y की बात कर रहा था, पर सेकेंड टर्म कुछ भी हो सकती है, तो सेकेंड टर्म की पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेकेंड टर्म की पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहां से कहां जा रही है बॉस, 0 से इंडेक्स तक, 0 से इंडेक्स तक, मतलब अगर पावर 4 है तो 0 से 4 जा रही है। समझ में आया, ठीक है। अब यहां पर एक और बात का आप नोटिस करना, एक और बात को आप नोटिस करना, फिर आपको मजा आएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ओवर, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ये एक टर्म है, इसकी डिग्री क्या है, 1। अगर मैं आपसे पूछूं ये एक टर्म है, इसकी डिग्री क्या है, 1 और 1, तो इसकी डिग्री आपकी 2 हो गई। अगर मैं आपसे बोलूं एक्स वाई स्क्वायर, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री आपकी 3 हो गई। 3 क्यों, ये 1 तो 1 + 2 3 हो गई। अब आप देखो ओवरऑल डिग्री सेम है किसी भी टर्म की, ओवरऑल डिग्री सेम का मतलब क्या, यहां पे इंडेक्स 1 है तो इस टर्म की डिग्री भी 1 है, इस टर्म की डिग्री भी 1 है। इंडेक्स 2 है तो इस टर्म की डिग्री 2, इसकी भी डिग्री देखो ना, इसकी भी डिग्री 2, 2 क्यों, 1 1 तो डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2। इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 3 है, तो हर एक टर्म, मतलब जो आपके पास 4 टर्म्स है, इंडेक्स 3 तो टोटल टर्म्स 4 होंगी, हर एक टर्म की डिग्री आपकी 3 होगी, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3। समझ में आ रहा है। तो तीसरी चीज आपने क्या नोटिस करी कि इंडेक्स बराबर क्या होता है, डिग्री ऑफ एनी टर्म। इंडेक्स बराबर डिग्री ऑफ एनी टर्म, समझ में आ गया, इंडेक्स बराबर डिग्री ऑफ एनी टर्म, ये आपकी तीसरी बात, ठीक है। अब बचा कोएफिशिएंट का, कोएफिशिएंट मतलब देखो यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 4, यहां पे 6, यहां पे 4, यहां पे 1। तो ये अभी आप कोएफिशिएंट को छोड़ दीजिए, उसके बारे में धीरे से बात करेंगे। पर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि x + y की पावर 5 को आप एक्सपैंड करिए, तो कैसे कर सकते हैं, जितना मैंने आपको सिखाया उस मदद से कर सकते हैं। पहली चीज, अगर पावर 5 तो टोटल 6 टर्म्स होंगी, पावर 5 तो टोटल आपके पास 6 टर्म्स होंगी। समझ में आ रहा है। पहली टर्म क्या होगी, कोएफिशिएंट भूल जाओ, पहली टर्म क्या होगी, पहली टर्म में
जो x है उसकी पावर 5 होगी और y की पावर 0 होगी। दूसरी टर्म में x की पावर 4 होगी, y की पावर 1 हो जाएगी। तीसरी टर्म में x की पावर 3, y की पावर 2। चौथी टर्म में x की पावर कम हो रही है, y की पावर बढ़ रही है, x की पावर कम हो रही है, y की पावर बढ़ रही है, x की पावर 0 हो गई, y की पावर 5 हो गई। तो क्या हुआ, क्या हुआ, जो पहली टर्म थी उसकी पावर 5 से 0 हो गई और जो दूसरी टर्म थी y उसकी पावर 0 से 5 गई। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब यहां पर क्या आएगा उसके बारे में, मतलब कोएफिशिएंट में क्या आएगा उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पर मोटा मोटा क्या आप समझ पा रहे हो किस तरीके से मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहा हूं? जैसा कि मैंने बोला, ये पास्कल भाई साहब एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी मदद से वो x प्लस वाई की पावर 10, मतलब किसी भी बाइनोमियल की कोई भी पावर लेकर वो एक्सपैंड कर पाए। समझ में आया? तो अब कोएफिशिएंट की बात, अब जरा आप कोएफिशिएंट्स पर फोकस करना। यहां पर 1 1, यहां पर 1 2 1, जरा ध्यान देना। इंडेक्स लिखता हूं, प्लीज 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 फोकस करना। अभी दोस्तों कहानी सिर्फ 10 मिनट की हुई है। अगर इंडेक्स आपका 1 है, अगर इंडेक्स, यहां पे इंडेक्स लिखता हूं, अगर इंडेक्स आपका 1 है तो आप ध्यान से देखो कोएफिशिएंट आपका 1 और 1 है, हाँ या ना? कोएफिशिएंट आपका पहली टर्म का 1, दूसरा का भी 1। अगर इंडेक्स आपका 2 है, अगर इंडेक्स आपका 2 है तो आप देखिए कोएफिशिएंट क्या, वो कोएफिशिएंट देखने की कोशिश कर रहा है। कोएफिशिएंट आपका 1 फिर 2 फिर 1, ठीक है। पहली टर्म का कोएफिशिएंट 1, फिर दूसरी का 2, फिर तीसरी का 1। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, अगर इंडेक्स 3 है, अगर इंडेक्स 3 तो 4 टर्म्स होंगी, चारों टर्म का कोएफिशिएंट होगा 1 3 3 1, 1 3 3 1। नोटिस करना 1 3 3 1। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अगर इंडेक्स 4 है तो जरा देखो कोएफिशिएंट क्या आ रहा है। अगर इंडेक्स 4 तो देखो कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। तो 1 4 6 4 1। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर तुम एक खास बात नोटिस करो, अगर तुम एक खास बात नोटिस करो, 1 प्लस 1 करके 2 आता है, ठीक है, ठीक है। अभी तो देखो थर्ड वाले के लिए 1 प्लस 2 करके 3 आता है, 2 प्लस 1 करके 3 आता है। इसी को बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। उन्होंने एक पैटर्न नोटिस करा कोएफिशिएंट्स में, 1 प्लस 3 करके 4 आता है, 3 प्लस 3 करके 6 आता है, 3 प्लस 1 करके 4 आता है। क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो भाई, अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस वाई की पावर 5 तो इसका कोएफिशिएंट क्या बनेंगे? x प्लस वाई की पावर 5, इंडेक्स 5 है, इंडेक्स 5 तो कोएफिशिएंट क्या आएंगे? एक्सट्रीम कोएफिशिएंट्स हमेशा 1 रहेंगे। तो यहां पे आप दोस्तों इसको आप ऐसा लिख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये आपका 5, ठीक है। यहां पे आपका दोस्तों 1 आ जाएगा, 1 प्लस 4, ध्यान देना इधर, 1 प्लस 4 आपका 5 हो जाएगा। देखते रहना बस, देखते रहना बस। 4 प्लस 6 आपका 10 हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, बस देखते रहो, ठीक है। 6 प्लस 4 आपका 10, 4 प्लस 1 आपका 5 और 1 आपका एक्सट्रीम में चलने ही वाला है, ठीक है। तो ये क्या आ रहे हैं, ये कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं किसके, अभी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो हम समझ गए x प्लस वाई की पावर 5 क्या बनेगा, x प्लस वाई की पावर 5 क्या बनेगा? 6 टर्म्स आएंगी। पहली टर्म में x का पावर 5 y की पावर 0, दूसरी टर्म में x की पावर कम हो रही है, तीसरे में x की पावर 3 हो गया, चौथे में x की पावर 2 हो गया, पांचवें में x की पावर 1 हो गया, छठवें टर्म में x की पावर 0 हो गया। y की पावर 0 से y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 4 और y की पावर 5 बन गया। समझ गए, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या आएगा? कोएफिशिएंट आपका 1, यहां पे आपका 5, ये आपका 10, ये आपका 10, ये आपका 5 और ये आपका 1, और बस बीच में आप प्लस का साइन लगा दें। दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी बाइनोमियल को एक्सपैंड कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी बाइनोमियल को एक्सपैंड 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 कर सकते हैं। समझ में आया क्या चल रहा है? समझ में आया क्या चल रहा है? ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, अब अगर मैं तुमसे पूछूं, जरा नोटिस करना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बॉस 2a प्लस b की पावर 6 क्या होगा,
2a प्लस बी की पावर 6 क्या होगा? ये 2a प्लस बी कैसे आ गया? नहीं समझ में, कंफ्यूजन हो, x प्लस वाई की पावर 6 ले ले, x प्लस वाई की पावर 6 ले ले, क्या आएगा? क्या आएगा? सबसे पहले कोएफिशिएंट्स पता कर। 6 इंडेक्स है तो 7 टर्म्स होंगी। 6 इंडेक्स के लिए इसको अपन थोड़ा सा इसको अपन नीचे करते हैं। दोस्तों यहां पे इंडेक्स में 6 लिखता हूं, जरा ध्यान देना। यहां पर इंडेक्स में 6 लिखा तो 1 तो वैसा का वैसा रहेगा। 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6 और 1 आपका एक्सट्रीम कोएफिशिएंट रहेगा। तुम समझ गए ना? ये कोएफिशिएंट कैसे है? 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15। ये आपका ऐसा, समझ गए बात को? तो बस वो 6 टर्म्स क्या आएंगी? पहली वाली जो टर्म है भाई, पहली वाली जो टर्म है x की पावर आपकी, ये x की पावर 6 से x की पावर 5, फिर x की पावर 4, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। जो पहले वाली टर्म है उसकी पावर 6 से 0 जाएगी और जो दूसरी वाली टर्म है उसकी पावर 0 से 0 1 2 3 4 5 6 जाएगी। समझ गए? पहले वाली टर्म की पावर डिक्रीज होती है 6 से 0, दूसरे वाली की इंक्रीज होती है 0 से 6। और कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? कोएफिशिएंट आपका इसका 1, इसका आपका 6, इसका आपका 15, इसका आपका 20, इसका आपका 15, इसका आपका 6 और इसका आपका 1 और बीच में आप प्लस का साइन लगा दीजिए। क्लियर? समझ में आया पब्लिक? अब ऐसे आप किसी भी बाइनोमियल को एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? करें अब एक थ्योरम लिखूं, बाइनोमियल थ्योरम। अब एक थ्योरम लिखूं, बाइनोमियल थ्योरम। नहीं, अभी दोस्तों पूरा नहीं हुआ है, समझो बात को। मुझे बस ये आंसर करो, इस तरीके से आप किसी भी बाइनोमियल को एक्सपैंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं 2a प्लस बी की पावर 5, कैसे करोगे? पावर 5 है तो 6 टर्म्स होंगी। यहां पर आप बस पहली टर्म आपकी 2a होगी, दूसरी टर्म आपकी b होगी। मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहली टर्म आपकी 2a हो जाएगी, दूसरी टर्म आपकी b। कहने का मतलब जहां जहां x लिखा है वहां वहां आप 2a लिख देंगे, जहां जहां y लिखा है वहां वहां b लिख देंगे। सिंपल। लेकिन मुझे बस एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं इस तरीके से x प्लस वाई की पावर 11 करके दिखाओ, तो कर तो लोगे पर टाइम लगेगा। क्यों भाई? इंडेक्स 6 के लिए पहले आपने ये सारी चीजें लिखी, फिर इंडेक्स 7 के लिए लिखोगे, फिर इंडेक्स 8 के लिए लिखोगे, फिर इंडेक्स 9 के लिए लिखोगे, फिर इंडेक्स 10 के लिए, फिर इंडेक्स 11 के लिए। इंडेक्स 11 के लिए फिर आपका आंसर आएगा। समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पास्कल भाई साहब ने इतनी चीजें देखी, फिर पास्कल भाई साहब गए बाइनोमियल भाई साहब के पास। उन्होंने पास्कल भाई साहब ने बाइनोमियल भाई साहब को बताया कि अरे यार कर तो लिया, पैटर्न तो फाइंड कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। बाइनोमियल भाई साहब पूछते क्या प्रॉब्लम आ रही है? यार लंबा बहुत जा रहा है, बड़ा बहुत हो रहा है, कुछ आसान बताओ। बाइनोमियल भाई साहब ने फिर पास्कल भाई साहब के साथ थोड़ा सा रिसर्च करना चालू करी। अब उस रिसर्च को मैं आपको समझाने के लिए कुछ बेसिक बातें जो आपने कॉम्बिनेशंस परमुटेशन वाले चैप्टर में सीखी होंगी। पहली चीज, मुझे बताओ NC0 क्या होता है? NC0 कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। NC0 का मतलब दोस्तों n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये आपका आ गया n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, n माइनस 0 n फैक्टोरियल, तो n फैक्टी से n फैक्टी घटा दोस्तों आपका 1 आ गया। कहने का मतलब NC0 आपका 1 होता है। NC0 आपका 1 होता है। क्या बात समझ में आए? NC0 आपका 1 होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं NC1 क्या होता है, ये कैसे करोगे भाई? NC1 का मतलब n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आएगा? नोटिस करो, डायरेक्ट आपको आना चाहिए। n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, समझो n फैक्टोरियल को आप n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ठीक है, नीचे आपका दोस्तों देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टी से n माइनस 1 फैक्टी कटा, देखो n बचा। मेरे कहने का मतलब बस ये आपका n आ जाएगा। अब जिस बच्चे को ये नहीं आता बॉस, फिर वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन देख कर आए। सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। अगर 10C5 लिखा है तो इसका मतलब 10 फैक्टोरियल, या फिर 10C6 लिखा है तो 10 फैक्टोरियल,
नीचे 6 फैक्टोरियल, फिर 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल, वही चीज यहां पर लगा रहा हूं तो आंसर कर रहा हूं। अब ये मैंने क्यों सिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं तुमसे डायरेक्ट पूछूं, तुम्हें रटा होना चाहिए, मैं तुमसे डायरेक्ट पूछूं तुम्हें रटा होना चाहिए क्या? अगर मैं तुमसे पूछूं 5C0 कितना होता है, 6C0 कितना होता है, 7C0 कितना होता है, 8C0, दोस्तों इन सब का आंसर 1 होता है, डायरेक्ट पता होना चाहिए। समझ में? क्यों? तुमने इधर से देख लिया। अगर मैं तुमसे पूछूं 5C1, 5C1 हो गया, 6C1 हो गया, 7C1 हो गया, 10C1 हो गया, 100C1 हो गया, इन सब का आंसर क्या होगा? इन सब का आंसर अलग अलग होगा। इसका आंसर 5, इसका आंसर 6, इसका आंसर 7, इसका आंसर 10, इसका आंसर 100। तो NC1 का आंसर N होता है, आप याद रखिए। क्लियर है? तीसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने तुम्हें एक और चीज सिखाई थी कि अगर NCR लिखा है, NCR को तुम NCN माइनस R लिख सकते हो। आए, ये एक प्रॉपर्टी थी, नहीं याद तो कोई बात नहीं, सिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मानो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि NC या फिर 22CR बराबर है 22C5 के। 22CR बराबर है 22C5 के, तो इसके दो मतलब है। आर की क्या वैल्यूज होंगी? दो वैल्यूज होंगी। कहने का मतलब भाई या तो आपकी आर की वैल्यू 5 होगी, या तो आपकी आर की वैल्यू 5 होगी, ठीक है, या तो आपके आर की वैल्यू, या तो आपकी आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? 22 बराबर R प्लस 5, या तो आपके आर की वैल्यू 17 होगी। क्या ये बात समझ आई? या तो आपकी आर की वैल्यू 17 होगी। कैसे? आपको ये प्रॉपर्टी मैंने सिखाई थी। क्या? मान अगर 4C3 लिखा है तो तू इसको 4C4 माइनस 3 लिख सकता है, जो कि 4C1 के बराबर हो गया। समझ में आया? तो इसको बीच से हटा दूं, ये प्रॉपर्टी थी कॉम्बिनेशन की, मतलब 4C3 मतलब 4C1, 4C3 मतलब 4C1। देखना, 3 प्लस 1 मिला के 4, 3 प्लस 1 मिला के 4। और क्वेश्चंस बताता हूं और बेहतर क्लैरिटी आएगी। मान मैंने लिखा 20C5, 20C5 को आप क्या लिख सकते हैं? 20C5 को आप 20C15 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों? 5 प्लस 15 मिला के 20 आ रहा है, ये प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशंस की। क्लियर हुआ? तो NCR मतलब NCN माइनस R। अगर मैं आपसे बोलूं 21C5, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप 21C, 21 माइनस 5 कर दे 16, इसको आप 21C16 लिख सकते हैं। मतलब 21C5 की 21C16 के बराबर होगी। अगर मैं तुमसे बोलूं 6C2 किसके बराबर होगा, तो डायरेक्ट 6C2 6C4 के बराबर होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं 5C1 किसके बराबर होगा, तो 5C1 5C4 के बराबर होगा। क्यों? देखो ना, 1 प्लस 4 मिला के 5, 2 प्लस 4 मिला के 6। ये डायरेक्ट तुम्हें चीजें आनी चाहिए, डायरेक्ट तुम्हें चीजें आनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहेंगे पक्का। अब आओ भाई, बाइनोमियल ने किस तरीके से पास्कल की मदद करी कोएफिशिएंट्स या फिर पैटर्न को देखने में, है ना? जरा ध्यान देना। तो क्लियर है? NC0 मतलब 1, NC1 मतलब n, ये आपका दोस्तों ये। चलिए, अब अगर आप नोटिस करें, ठीक है, जरा ध्यान देना सब लोग, है ना? जरा ध्यान देना सब लोग, ठीक है। इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 1 है, तो पहला कोएफिशिएंट 1C0 आएगा, दूसरा 1C1 आएगा। सोचिए, देखो 1C0 क्या होता है? 1C0 1 होता है। 1C1 क्या होता है? 1C1 1 होता है। अब अगर इंडेक्स 2 है, तो 2C0, फिर 2C1, फिर 2C2। समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? समझ पा रहे हो क्या चल रहा है भाई? इंडेक्स 2 तो 2C0 लिखते जाओ, बस 2C1 2C2 लिखते जाओ, फिर मतलब समझाऊंगा। इंडेक्स 3 है, तो 3C0, इंडेक्स 3 तो 3C0, फिर 3C1, फिर 3C2, फिर 3C3, फिर आपका ये 3C3। समझ गए? मेरे कहने का मतलब 3C0 मतलब 1 होता है। अभी तुमको मैंने सिखाया भी था। NC0 मतलब 1, कुछ भी C0 1 है ना? तो 3C0 को सॉल्व करोगे 1 आएगा, 3C1 को सॉल्व करोगे 3 आएगा, 3C2 को सॉल्व करोगे 3। तुम्हें नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, 3C2 सॉल्व कर, 3C2 क्या हो जाएगा? 3 फैक्टी, 2 फैक्टी, 3 माइनस 2 1 फैक्टी। तो ये तेरा 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे तेरा 2 इंटू 1, देख 3 आ रहा है, देख 3 आ रहा था। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? देखते जाओ, बस पैटर्न नोटिस करते जाओ, बस पैटर्न नोटिस करते जाओ, बहुत आराम से। इंडेक्स अगर 4 है तो पहले टर्म का कोएफिशिएंट 4C0 होगा, दूसरे का 4C1 होगा, तीसरे का 4C3 होगा, सॉरी 4C2 होगा, फिर 4C3 होगा, फिर 4C1 होगा।
समझ गए बात को? समझ गए बात को क्या कह रहा हूं? अगर इंडेक्स 5 है, अगर इंडेक्स 5 है तो पहले टर्म का कोएफिशिएंट 5c0, फिर 5c1, फिर 5c2, फिर 5c3, फिर 5c4, फिर 5c5। सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा में 5c5 मतलब 1 होता है, 5c4 मतलब 5 होता है, 5c3 मतलब 10 होता है, 5c2 मतलब 10 होता है, 5c1 मतलब 5 होता है, 5c0 मतलब 1 होता है। समझ गए? तो जो इंडेक्स है, मान इंडेक्स अगर 7 तो 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4। समझ गया लॉजिक? समझ गया लॉजिक? अब आओ जरा इसको पूरा खेला अपन ऐसे खेलते हैं, पूरा खेला अपन ऐसे खेलते हैं, ठीक है? मानो अगर इंडेक्स x प्लस वाई की पावर n है, ठीक है, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी? भाई जितना इंडेक्स होता है उसमें एक नंबर एक प्लस कर दो। भाई मान अगर 10 इंडेक्स होता तो टोटल 11 टर्म्स होती बाइनोमियल एक्सपेंशन में। मान 15 होता तो टोटल 16 टर्म्स होती बाइनोमियल एक्सपेंशन में। मान 20 होता तो टोटल 21 टर्म्स होती। तो जितना इंडेक्स है उसमें एक प्लस n+1 टर्म्स होंगी, n+1 टर्म्स होंगी, n+1 टर्म्स होंगी, ठीक है? पहले टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? जो भी इंडेक्स है उसमें nc0 कर दे, दूसरे का nc1, तीसरे का nc2, चौथे का, चल ऐसा समझ, ऐसा समझ, ठीक है? मान x प्लस वाई बराबर 8 लिखा हुआ है, ठीक? टोटल टर्म्स कितनी होंगी? टोटल टर्म्स कितनी होंगी? टोटल टर्म्स तेरी 9 होंगी। समझ में आया? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं टर्म का इन कोएफिशिएंट क्या होगा? वो कैसे बताएगा? बहुत इजी। पहली टर्म का कोएफिशिएंट होगा 8c0, दूसरे का 8c1, तीसरे का 8c2, फिर 8c3, 8c3, फिर 8c4, फिर 8c5, फिर 8c6, फिर 8c7, कहां तक? 8c8 तक जाएगा। देखो ना, 9 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तेरे 9वें टर्म का कोएफिशिएंट होगा, ये तेरे 8वें टर्म का कोएफिशिएंट होगा, ये तेरे 7वें टर्म का कोएफिशिएंट। आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे, क्लियर है? तो इस तरीके से करा बॉस उसने। अब यहां से एक फिर फॉर्मूला बनाया गया जिसको मैं बोलता हूं बाइनोमियल थ्योरम। क्या? कि अगर x प्लस वाई की पावर, नोट करना, अगर x प्लस वाई की पावर n है तो टोटल टर्म्स n+1 होगी। पहली टर्म का कोएफिशिएंट nc0 होगा, समझ में आया? दूसरी टर्म का कोएफिशिएंट nc1 होगा, तीसरी टर्म का कोएफिशिएंट nc2 होगा, चौथी टर्म का nc3 होगा। ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। कहां तक जाएगा? कितनी टर्म्स होंगी? n+1 टर्म्स। कितनी टर्म्स होंगी? n+1 टर्म्स। समझ में आ रहा है? nc0 से स्टार्ट करा भाई, देख 8, तो 8c0 से 8c8 तक, तो nc0 से ncn तक लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट ncn होगा। और वो टर्म्स क्या होंगी? सिंपल, पहले वाले की पावर, पहले वाले की पावर जो इंडेक्स है वो, फिर इसमें एक पावर कम कर दे x की पावर n-1, फिर इसमें एक पावर कम कर दे x की पावर n-2, फिर इसमें एक पावर कम कर दे x की पावर n-3, लास्ट में आते आते x की पावर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या क्या होता है भाई? पहली टर्म, पहली टर्म, पहली टर्म की जो पावर होती है वो n से डिक्रीज होकर 0 बन जाती है। और दूसरे टर्म की पावर क्या होती है? ऑलरेडी सीख चुके हैं। दूसरे टर्म की पावर का क्या होगा? y की पावर 0, फिर y की पावर 1, फिर y की पावर 2, फिर y की पावर 3। ऐसे करते करते y की पावर कहां तक जाएगी? कहां तक जाएगी? n तक जाएगी। समझ में आया? तो पहले टर्म की पावर n से 0, दूसरे की 0 से n। भाई पहले की पावर n से 0 जाएगी, दूसरे टर्म की पावर, दूसरे टर्म की पावर 0 से n जाएगी। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है दोस्तों, यही आपका फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम का। इसी को बोलते हैं बाइनोमियल की थ्योरम, इसी फॉर्मूले को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। समझ में आए? क्या बोलते हैं इसको? बाइनोमियल थ्योरम। और इसकी मदद से आप कोई भी बाइनोमियल का एक्सपेंशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो एक बार फटाफट रिकॉल करें, व्हाट हैव वी स्टडीड। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा बॉस? कि बॉस x प्लस वाई की पावर, हम कुछ पैटर्न देखने की कोशिश कर रहे थे। पहला पैटर्न हमने ये देखा, जितना इंडेक्स उसमें एक ज्यादा पावर। अगर इंडेक्स 1 तो 2 टर्म्स, इंडेक्स 2 तो 3 टर्म्स, इंडेक्स 3 तो 4 टर्म्स, इंडेक्स 4 तो 5 टर्म्स, इंडेक्स 5 तो 6 टर्म्स, इंडेक्स 11 तो 12 टर्म्स, इंडेक्स n तो n+1 टर्म्स। दूसरी चीज मैंने क्या देखी कि जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है
उसकी पावर 1 से 0 जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर 2 से 0 जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर 3 से 0 जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर 4 से 0 जाएगी, और जो दूसरी टर्म है y उसकी पावर 0 से 4 जाएगी, जो दूसरी टर्म है y उसकी पावर 0 से 3 जाएगी। समझ में आ रहा है? पहले टर्म की पावर डिक्रीज होती है, दूसरे की पावर आपकी बढ़ती है। ठीक है, फिर हमने ये देखा बॉस कि किसी भी टर्म में डिग्री ओवरऑल सेम होगी। भाई इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, यहां पे पावर 2, इंडेक्स 2 तो डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2, इंडेक्स 3 तो डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 3। ये हमने तीसरी बात नोटिस करी। फिर हमने पास्कल्स ट्रायंगल्स की मदद से कोएफिशिएंट पता लगाने की कोशिश करी। कोएफिशिएंट से समझ में आया अगर इंडेक्स 1 है तो 1c0 1c1, 2 है तो 2c0 2c1 2c2, 3 है तो 3c0 3c1 3c2 3c3, 4 है तो 4c0 4c1 4c2 4c3 4c1। ये आपके इंडेक्स है। 4c1 नहीं, ये 4c4 होगा ना, ये 4c4 होगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? एनीवे 4c1 को आप 4c4 लिख सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि बॉस अगर 8 इंडेक्स है तो टोटल टर्म्स 9 होंगी उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में, और वो 9 टर्म्स के कोएफिशिएंट क्या होंगे? 8c0 8c1 8c2, कहां तक? 8c8 तक, 8c8 तक। तो अगर इंडेक्स n है तो पहला कोएफिशिएंट nc0, पहला कोएफिशिएंट nc0, फिर nc1, कहां तक? ncn तक। ठीक है, पहले टर्म की पावर क्या हो जाएगी? n से 0 जाएगी, तो x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर n-2, x की पावर n-3, x की पावर 0। दूसरा टर्म y की पावर क्या हो जाएगी? 0 से n, तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर आपकी n तक जाएगी। तो ये आपका दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम होता है। इसकी मदद से आप किसी भी बाइनोमियल को एक्सपैंड कर सकते हैं। हश, समझ में आया? क्लियर है? बस अब क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है बॉस। इतना तुम समझ गए होगे कि क्वेश्चन थोड़े से लंबे होने वाले हैं। पेशेंस रखना है, बहुत आसान। जरा आराम से देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिक सा एक्सपैंड, या आपसे एक्सपैंड करने को बोला गया बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। क्या करना है? क्या करना है? इंडेक्स 5 है तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 6। टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 6। बहुत बढ़िया। इधर देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2a, एक बार सीख लिया मजा आ जाएगा। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपको पता है? पहले का कोएफिशिएंट इंडेक्स 5, तो पहले का कोएफिशिएंट 5c0, फिर दूसरे का 5c1, तीसरे का 5c2, चौथे का 5c3, पांचवे का 5c4, फिर 5c5। भाई टोटल 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। पहले का 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, ये आपके इंडेक्स कोएफिशिएंट से टर्म्स के। फिर पहले का क्या हो जाता है? पहली टर्म की पावर क्या हो जाती है? पहली टर्म की पावर 5, फिर पहले टर्म की पावर 4, फिर पहले टर्म की पावर 3, फिर पहले टर्म की पावर 2, फिर पहले टर्म की पावर 1, फिर पहले टर्म की पावर 0। जो भी पहली टर्म है उसकी पावर 5 से 0 जाएगी। जो 2 है, जो दूसरी टर्म है, सुनते जाना, जो दूसरी टर्म उसकी पावर का क्या होगा? वो 0 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाएगी। दूसरे टर्म की पावर 0 से 5 जाएगी। 2a की पावर 1, 2a की पावर 2, 2a की पावर 3, 2a की पावर 4, 2a की पावर 5। समझ गए? और ये आपका दोस्तों सब कुछ प्लस प्लस प्लस। मतलब मैंने एक लाइन में नहीं लिखा सो दैट तुम लोग कंफ्यूज ना हो। अब मैं इसको एक लाइन में लिखता हूं और कंप्लीट करता हूं, जरा ध्यान देना। ठीक है, सब लोग प्लीज फोकस करना, सब लोग प्लीज फोकस, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस करना। ठीक है, चलो इसको इधर कर लेते हैं ना, ऐसे ध्यान देना। ठीक है, तो 5c0 क्या होता है? 5c0 1 होता है। अभी आपको मैं सिखा, रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। nc01 nc1 n। ठीक है, तो 5c0 आपका 1 हो जाएगा। ये 1 आ गया, इधर 1 लिख दो। एक्स स्क्वायर की पावर 5, एक्स की पावर 10 बन गया। भाई किसी भी चीज की पावर 0 दोस्तों आपका 1 बन गया। तो मोटा मोटा पहला टर्म आपका दोस्तों एक्स की पावर 10 आ गया। प्लस, आराम से देखना, आराम से, ये आपका एक्स की पावर 10 आ गया। अब आराम से दूसरी टर्म को देखो, 5c1। 5c1 क्या होता है? 5। अगर नहीं समझ में आए तो 5c1 का मतलब 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखोगे, नीचे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 आ गया। तो 5c1 आपका 5 हो जाएगा। ध्यान देना, 5c1 आपका 5, तो देखो ये आपका 5 आ गया। एक्स स्क्वायर की पावर, तो एक्स की पावर 8 आ गया। 2a की पावर दोस्तों आपका 2a आ गया। लिखते जाओ बस,
लिखते जाओ बस। 5c2 निकालो जरा। 5c2 क्या हो जाएगा? 5 फैक्टी, 2 फैक्टी, 3 फैक्टी। तो ये आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टी, ये आपका 2 फैक्टी इंटू 3 फैक्टी, 3 फैक्टी से 3 फैक्टी गया, 2 2 जा 4 दोस्तों, ये आपका 10 आ गया। तो 5c2 आपका 10 होता है, ध्यान देना 5c2 आपका 10 होता है। लंबे लंबे बस कैलकुलेशन है। तो 5c2 की जगह मैंने 10 लिखा, ठीक है। एक्स स्क्वायर की पावर 3, तो ये आपकी पावर की पावर एक्स की पावर 6 बन गया। 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर, तो ये आपका 4a स्क्वायर आ गया। समझ में आ रहा? अब ध्यान देना जरा, ठीक है। कैलकुलेशन लंबा पर इसको हम आसान बनाएंगे। कैसे? जो 5c2 की वैल्यू होगी, क्या वो 5c3 की वैल्यू नहीं होगी? कैसे? 2 प्लस 3 बराबर 5, 2 प्लस 3 बराबर 5, 5c2 की वैल्यू 5c3 के बराबर। अरे नहीं समझ में आए तो 5c3 निकाल ले। 5 फैक्टी, 3 फैक्टी, 2 फैक्टी। कैसे? 5 फैक्टी, 3 फैक्टी, 5 माइनस 3 2 फैक्टी। तो ये तेरा देख 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टी आ गया। 3 फैक्टी 3 फैक्टी कटेगा, ये नीचे 2 है, 2 2 जा देख 10 आ जाएगा। तो 5c3 के लिए 5c2 के बराबर, ये भी आपका 10 आ गया। तो यहां पे दोस्तों मैंने 10 लिख दिया। आगे देखना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दोस्तों एक्स की पावर 4 आ गया। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये आपका एक्स की पावर 4 आ गया, ठीक है। 2 की पावर 3 8 ए क्यूब, ऐसा आ गया ये प्लस। नोटिस करना 5c4, 5c4 क्या 5c1 के बराबर नहीं होगा? 5c4 क्या 5c1 के बराबर नहीं होगा? भाई बता तो चुका हूं, 5c1 आपके 5c4 के बराबर। तो 5c4 की वैल्यू क्या आ रही थी? 5c1 की वैल्यू क्या आ रही थी? 5c1 आपका 5 होता है, तो 5c4 भी आपका 5 होगा। समझे बात को? समझे बात को? नहीं लगे तो सॉल्व करना। 5c4 दोस्तों आपका 5 होगा, ये आपका 5 आ गया। ये आपका दोस्तों एक्स स्क्वायर ही आएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका 2 की पावर 4 16, ये आपका a की पावर 4, ऐसा आ गया। अगली टर्म देखो भाई, 1 2 3 4 5, छठवीं टर्म क्या? 5c5, 5c5, 5c0 के बराबर होता है? आप देखो ना, 5c5 5c0 के बराबर होता है कि नहीं होता? 5 प्लस 0 5 के बराबर, और 5c0 आप सब जानते हो 1 होता है। नहीं लगे तो पूरा पूरा सॉल्व करो, तो ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका एक्स स्क्वायर की पावर 0 1 आ जाएगा, 2 की पावर 5 32, a की पावर 5, ऐसा आ गया। पूरा पूरा अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका फाइनली आ गया x की पावर 10। यहां पे आपका देखो 5 2 जा, तो ये आपका 10 x की पावर 8 इंटू a, ये कितना आ गया? 10 4 जा 40, तो 40 x की पावर 6 a स्क्वायर। और सॉल्व करो आगे, कितना आ गया आपका? 10 8 जा 80, तो 80 x की पावर 4 a क्यूब। 5 16 जा 65 दोस्तों 80 होता है, तो 80 x स्क्वायर a की पावर 4। और ये कितना हो गया आपका? ये आपका हो गया 32 a की पावर 5, 32 a की पावर 5। तो ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस बायनॉमियल एक्सपेंशन का। लंबा लंबा जाएगा, बड़ा बड़ा जाएगा, पेशेंस रखना है बस। क्या रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं गुरुजी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलो अब चलते हैं बॉस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यार, अब अगर माइनस वाला आ जाए, बहुत ही सिंपल सा माइनस वाला आ जाए, तो देखो क्या करना है, ठीक है। लेकिन उसके पहले आओ थोड़ा तुम्हें बता भी देते हैं ना। तो मानो अगर मैंने लिखा, मैं जानता हूं कि x प्लस a बराबर, चलो मैं n लिख रहा हूं, तो जरा एक्सपैंड करके दिखाना क्या हो जाएगा। बहुत इजी है, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा n c0 x की पावर n a की पावर 0। आराम आराम से अब एक एक करके लिखना आना चाहिए। फिर क्या अगला कोएफिशिएंट nc1 x की पावर 1 कम कर दो, a की पावर 1 बढ़ा दो। समझ में आ रहा है? फिर क्या nc2 लिखा, x की पावर 1 और कम कर दो, a की पावर बढ़ा दो। फिर nc3 लिखा, x की पावर 1 और कम कर दो, a की पावर बढ़ा दो। ऐसे करते 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 कहां तक जाएंगे? ncn तक जाएंगे, nc0 से ncn तक जाएंगे। x की पावर का क्या हो चुका होगा? x की पावर n से एकदम कम 0 हो चुकी होगी। दूसरे टर्म a की पावर क्या हो चुकी होगी? 0 से n आ चुकी होगी। तो ये आपका बायनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा x प्लस a की पावर n का। ये आपका बायनोमियल एक्सपेंशन x की पावर a प्लस n का। अब यहीं पर समझना, अब यहीं पर अगर मैं x की जगह 1 ले लूं, x की जगह 1, और यहां पर दोस्तों ऐसा, तो क्या हो जाएगा?
बहुत इजी है, बहुत इजी है। x की जगह 1 है, यहां पे 1 डाल दो। तो बस अगर नहीं भी देखना ऊपर तो भूल जाओ, क्या nc0 लिखा, 1 की पावर n लिखा, a की पावर 0 लिखा, फिर क्या, फिर nc1 लिखा, 1 की पावर n माइनस 1 लिखा, a की पावर 1 लिखा, फिर nc2 लिखा, 1 की पावर एक और कम करी, a की पावर एक बढ़ा। ऐसे करते 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 कहां तक जाऊंगा, ncn तक जाऊंगा। 1 की पावर 0 हो चुकी होगी और a की पावर n बन चुकी होगी। या फिर तुम इसको ऐसा भी कह सकते हो कि nc0 आ जाएगा, ये nc0 प्लस दोस्तों आपका nc1। आपको पता है n होता है, बट आप रहने दो उसको, आप nc1 ही रहने दो। 1 की कोई भी पावर करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोस्तों आपका nc2 रहने दो। 1 की कोई भी पावर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हटा दो। अब आप समझ गए चल क्या रहा है, ncn 1 की कोई भी पावर दोस्तों एक ही पावर है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो, हाँ या ना, हाँ या ना। अब समझो अगर यहां पे क्या हो जाए, अगर यहां पे x प्लस वाई की पावर n की जगह x माइनस वाई की पावर n आ जाए, ठीक है, मतलब प्लस की जगह माइनस आ जाए, प्लस की जगह माइनस। इसको आपको अगले पेज में दिखाता हूं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो x प्लस वाई की पावर n क्या होता है, एक बार लिखो जरा सब लोग, nc0 x की पावर n y की पावर 0, फिर nc1 x की पावर एक कम करो y की पावर एक बढ़ा दो, फिर nc2 x की पावर एक और कम करो y की पावर एक बढ़ा दो, फिर nc3 x की पावर एक कम करो y की पावर एक बढ़ा दो। ऐसे करते करते कहां तक जाऊंगा, ncn तक जाऊंगा, x की पावर 0 बन चुकी होगी, y की पावर n बन चुकी होगी। ये सबको क्लियर है, ठीक है। अब जरा फोकस करना, अब जरा फोकस करना, अब जरा आप लोग प्लीज फोकस करें, ठीक है। ऐसा अगर मैं x माइनस वाई की पावर n आपसे बोलूं एक्सपैंड करने को, माइनस आ गया, तो बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप इसको ऐसा बोल सकते हो, x प्लस माइनस वाई की पावर n। कहने का मतलब दूसरी टर्म आपकी माइनस वाई है, दूसरी टर्म आपकी माइनस वाई है, दूसरी टर्म आपकी माइनस वाई है। जरा देखना हो क्या रहा है इस केस में, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, समझना। nc0 वैसा का वैसा, x की पावर n वैसा का वैसा। अब y की पावर 0 थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, y की पावर 0 की जगह माइनस वाई की पावर 0, माइनस वाई की पावर 0। भाई माइनस वाई की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो लिखू ना लिखू कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट है ना। अब आगे देखो, nc1 x की पावर n माइनस 1, दोस्तों माइनस वाई की पावर 1। तो अगर मैं बोलूं y की जगह माइनस वाई, y की जगह माइनस वाई, तो माइनस वाई की पावर 1 क्या हो जाएगा, माइनस वाई की पावर 1 क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस वाई रहेगा। ये वाले माइनस को आप बाहर निकालो तो माइनस आपका बाहर, यहां पे वाई रहेगा। देखते जाना, सुनते जाना, मजा आएगा, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, आपका nc2 आया, x की पावर n माइनस 2 चलेगा, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रहता है, तो ये आपका वाई स्क्वायर ही रहेगा और यहां पे आपका प्लस रहेगा। अब आप देख रहे हो क्या रहा है, जरा नोटिस करना, जरा नोटिस करना, ठीक है। जरा नोटिस करिएगा, एक सेकेंड आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, थैंक यू सो मच। हाँ, तो बस नोटिस करते रहेगा। अगली टर्म क्या होगी, प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3, ठीक है। y की पावर क्या हो जाएगी भाई, y क्यूब की जगह माइनस वाई का क्यूब, जो कि माइनस वाई क्यूब भी होता है, माइनस वाई का क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है। ये वाला माइनस आप बाहर निकाल लो, ये वाला माइनस आप बाहर निकालोगे तो ये आपका माइनस आएगा, ये आपका वाई क्यूब आ जाएगा। डॉट 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 डॉट, आप समझ लोगे क्या चल रहा है क्या। अगर माइनस आ गया, माइनस आ गया, तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। ऐसा क्यों, रीजन समझो। y की पहली जो दूसरी टर्म है, उसकी पहली जो पावर है वो 0 है, तो गायब हो गई। जो फिर ये जो वाली टर्म है, इसमें इसमें पावर क्या होगी, y की पावर 1, y की पावर ऑड नंबर, y की पावर ऑड नंबर, y की पावर ऑड नंबर, इसीलिए यहां पे माइनस आ गया। यहां पर इवन नंबर पावर है, इवन नंबर पहले पावर 2 आएगी। अब y जो भी सेकेंड टर्म उसकी पावर 2 आने वाली है, सेकेंड टर्म की पावर 2 आने वाली है, सेकेंड टर्म की पावर 2 आने वाली, तो माइनस गायब हो जाएगा। फिर सेकेंड टर्म की पावर 3 आने वाली है, तो माइनस वापस आ जाएगा। फिर फोर्थ टर्म की पावर, समझ गया क्या चल रहा है, फोर्थ टर्म की पावर क्या हो जाएगी, आप मुझे बताओ ये फोर्थ टर्म क्या है, समझो। nc4 x की पावर n माइनस 4, यहां पे माइनस वाई की पावर 4 आएगा। अब क्योंकि ये फोर्थ टर्म है,
क्योंकि यहाँ पे पावर 4 आ रही है, तो ये माइनस गायब हो जाएगा, ये आपका y की पावर 4 सिंपली बन जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा। अगली टर्म क्या होगी, अगली टर्म में आपका माइनस NC5 x की पावर n-5 y की पावर 5। फिर अगली टर्म क्या, अगली टर्म आपकी प्लस की NC6 x की पावर n-6 y की पावर 6। समझ में आ रहा? फिर क्या, माइनस NC7 x की पावर n-7 y की पावर 7। तो जहां जहां आपकी ऑड पावर्स है वहां वहां आपका नेगेटिव साइन आ रहा है, ऑल्टरनेट माइनस प्लस चल रहा है। वैसे आप मुझे बताओ लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म आपकी NCN, लास्ट टर्म आपकी NCN, ठीक है, x की पावर n-n दैट इज 0, x की पावर, भाई जो पहली टर्म है, जो पहली टर्म है उसकी पावर तो 0 बन चुकी होगी, y की पावर, y की पावर दोस्तों क्या बन चुकी होगी, यहां पे दोस्तों y की पावर मैंने n नहीं लिखा, यहां पे आपके y की पावर n आएगा, है ना। y की पावर दोस्तों यहां पे n तो आएगा, y की पावर n तो आएगा, पर यहां पे प्लस का साइन है या माइनस का साइन, वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, वो डिपेंड करेगा y की जो पावर है, अगर वो पावर ऑड हुई, मतलब अगर n आपका ऑड हुआ, समझो अगर n आपका ऑड हुआ, इफ अगर n आपका ऑड हुआ तो मुझे बताओ ये आपका नेगेटिव साइन का आएगा, अगर n आपका इवन हुआ तो ये आपका पॉजिटिव साइन का आएगा, मतलब n पर डिपेंड करेगा। इसीलिए यहां पर लास्ट में क्या लगाता हूं, ऐसा कुछ -1 की पावर n। क्यों, -1 की पावर n से क्या पता चलेगा, अगर n की पावर 2 है तो ये आपका प्लस का आएगा, अगर n की पावर 5 तो नेगेटिव आएगा, देखो नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए -1 की पावर n ऐड कर दिया। ये वाली चीज थोड़ी समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्लियर है बात। ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, ये याद रखना। अगर बीच में माइनस आ जाए तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, बस आपको ये बात याद रखनी है, काम वही करना है, ठीक है। अगला करना, ठीक है, बहुत आसान। टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 4 इंडेक्स है तो टोटल आपके पास 5 टर्म्स होंगी। वो 5 टर्म्स कौन सी होंगी, बहुत इजी, देखो 2x - 3y की पावर 4 बोला गया, ठीक है। आप ऑल्टरनेट प्लस माइनस लाना, आप ऑल्टरनेट प्लस माइनस लाना, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसा मत करो कि आप दूसरी टर्म को -3y लेके करो, वो भी कर सकते हो, पर आप ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलो, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करोगे, आपको पता है 4 है तो 4c0, 2x की पावर 4 से स्टार्ट होगा, और 3y की पावर क्या हो जाएगा, 3y की पावर आपका 0 हो जाएगा। दूसरी टर्म क्या आएगी, माइनस की, 4c1 पहले टर्म की पावर 3, दूसरे टर्म की पावर 1। समझ में आ गया। फिर प्लस का 4c2 पहले टर्म की पावर 2, दूसरे टर्म की पावर भी 2। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। फिर माइनस का 4c3 2x की पावर एक कम हो गई, पहले टर्म की पावर देखो ना, 4 3 2 1, फिर यहां पे 0 हो जाएगी। ऐसी होता है, ये आपका 4c4 हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। यहां पर क्या 0 1 2, दूसरे टर्म की पावर इंक्रीज हो रही है, दूसरे टर्म की पावर इंक्रीज हो रही है, देखो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको बस आपको सॉल्व करना होगा। क्या आप सॉल्व खुद से कर सकते हैं, क्या आप सॉल्व खुद से कर सकते हैं, बहुत इजी। देखो इधर देखो आराम से, ठीक है, देखना 4c0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आपका 1 आ रहा है। 2 की पावर 4 दोस्तों आपका 16 आता है, x की पावर 4 x की पावर 4 ऐसा आ गया, ठीक है। ये 3y की पावर 0 1 ही आ जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर आपका ये माइनस का 4c1 क्या होता है, 4c1 हमेशा 4 होता है, याद रखना। तो ये आपका 4 आ गया, 2 की पावर 3 8 x क्यूब, ये आपका 8x क्यूब ऐसा आ गया। समझ में आया, ये आपका दोस्तों 3y आ गया। देखते जाओ बस। फिर क्या प्लस का 4c2 क्या होता है, 4c2 नहीं समझ आया तो 4c2 का मतलब 4 फैक्टी 2 फैक्टी 2 फैक्टी, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 2 इंटू 2 दोस्तों ये 2 ऐसे करके 6 आ गया। 4c2 आपका 6 होता है, 4c2 आपका 6 होता है। समझ गए। तो यहां पे आपने लिखा 4c2 की जगह 6, यहां पे 2 का स्क्वायर तो 4, ये आपका 4x स्क्वायर। बस सॉल्व करते जा रहा हूं, ये आपका 9y स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं यार, ठीक है। अगला क्या, माइनस का 4c3 क्या होता है, 4c3 4c1 के बराबर होगा, और 4c1 आपका 4 होता है। भाईजान बताया तो 4c1 आपके 4c3 के बराबर, 4c1 आपका 4 तो 4c3 भी आपका 4। नहीं समझ में आया तो वही 4c3 4 फैक्टी 3 फैक्टी 1 फैक्टी 4 ही आएगा।
ठीक है, तो इसको आज जगह आपने 4 लिखा, 2 की पावर 1 आपने 2 लिखा, ये आपका 2x, दोस्तों 3 की पावर 3 27 y का क्यूब। समझ रहे हो? आगे क्या प्लस का 4c4 क्या होता है? 4c4 4c0 के बराबर, दैट इज 1 के बराबर, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया। 2x की पावर 0 1 ही आएगा दोस्तों, ये आपका 3 की पावर 4 81 y की पावर 4 ऐसा आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बस इसको, तो कितना आ गया 16 x की पावर 4 4 8 जा 32 32 इंटू 3 6 9 96, तो आपका माइनस 96 एक्स क्यूब वाई, ये आपका 6 4 जा 24 24 इंटू 9 4 जा 36 9 2 जा 18 21 216, तो ये आपका आ गया 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इधर देखो माइनस का 4 2 जा 8 27 इंटू 8 8 7 जा 56 8 2 जा 16 216, तो ये आपका कितना आ गया? ये भी आपका 216 एक्स वाई क्यूब आ गया। ठीक है, इधर देखो ये आपका 81 y की पावर 4, तो आपका फाइनल आंसर विल बी दिस, फाइनल आंसर विल बी दिस। समझ गए क्या चल रहा है? बस लंबे लंबा कैलकुलेशन जा रहा है और कुछ भी नहीं है, है ना? एक थोड़ा सा इसमें टिपिकल करना चाहेंगे, आइए बॉस करते हैं जरा, मजा आएगा। क्या आएगा? मजा आएगा। अब हम लोग बायनोमियल को एक्सपैंड कर रहे हैं, पर ये तो ट्राइनोमियल आ गया, पर ये तो ट्राइनोमियल आ गया, पर ये तो ट्राइनोमियल आ गया। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल। एक मैं करूंगा, एक ऐसा आपको होमवर्क दूंगा। बहुत बढ़िया सवाल। अब देखो ट्राइनोमियल वाले सवाल को कैसे करना है। ठीक है, आप यहां पे क्या कंसिडर करो, आप इसको एक टर्म मान लो और इसको एक टर्म मान लो, तो हो गई दो टर्म्स, हो गई दो टर्म्स। ये कन्वर्ट हो गया, ट्राइनोमियल था दो, बायनोमियल की पावर 3 बायनोमियल की पावर 3 बायनोमियल की पावर 3 बायनोमियल की पावर 3 में कन्वर्ट हो गया। समझ में आए? पहली टर्म ये, दूसरी टर्म ये, पहली टर्म ये, दूसरी टर्म ये, एकदम आराम आराम से सिंप्लीफाई करूंगा। जरा ध्यान देना, देखो कैसे करो। ठीक है, चलो, तो 3x स्क्वायर माइनस 2ax, बीच में क्या प्लस लिखा हुआ है, प्लस 3a स्क्वायर, प्लस 3a स्क्वायर का क्यूब। टोटल इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी? 4 टर्म्स होंगी। वो 4 टर्म्स क्या होंगी? ध्यान देना। पहली टर्म 3c0, पहली टर्म 3c0, पहली टर्म की पावर 3, तो पहली टर्म क्या है आपकी? 3x स्क्वायर माइनस 2ax, 3x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 3, दूसरे टर्म की पावर 0, तो 3a स्क्वायर की पावर 0। सही बोल रहा हूं? फिर यहां पे प्लस का साइन। ठीक है, फिर क्या आपका 3c1 आ जाएगा। पहली टर्म 3x स्क्वायर माइनस 2ax की पावर एक कम कर दो, दूसरे टर्म की पावर एक बढ़ा दो। तीसरी टर्म क्या हो रही? 3c2, पहली टर्म 3x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 1 कर दो, 3a स्क्वायर की पावर 2 कर दो। समझ में आ रहा? बस देखते रहो। चौथी टर्म, 4 टर्म्स होंगी, 3c3, 3c3, पहली टर्म 3x स्क्वायर माइनस 2ax की पावर आप 0 कर दो, 3a स्क्वायर की पावर आप 3 कर दो। तो देखो 3 2 1 0 0 1 2 3, करो सॉल्व, करो सॉल्व। अब आप लोग शायद जानते हो 3c0 क्या होता है? 3c0 1 होता है, तो ये आपका 1 आ गया, ये आपका 1 आ गया, इसको 1 लिख दो। इसकी पावर क्यूब, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके चलो अलग अलग ही करते हैं ना, इसको देखो पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको आपको देखो ना, ये आपका 1, ये आपका 1 और ये भी आपका 1, किसी भी चीज का और 0 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। इतना बड़ा? हाँ इतना बड़ा करना पड़ेगा। आइए लगाते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब अगर किसी को नहीं पता तो वो ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, सॉरी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। याद कर लीजिए अगर आपको नहीं आता तो। ठीक है, अब आइए इसको मैं सॉल्व करके लिखता हूं। तो क्या होता है? पहले का क्यूब मतलब 3x स्क्वायर का क्यूब माइनस दूसरे का मतलब 2ax का बी क्यूब, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय पहले वाले का स्क्वायर इंटू दूसरा वाला, पहले वाले का स्क्वायर इंटू दूसरा वाला। तो पहले वाला मतलब 3x स्क्वायर का भी स्क्वायर इंटू दूसरा वाला इंटू 2ax, बस देखते जाना। और फिर क्या होता है? प्लस का 3 मल्टीप्लाइड बाय पहला वाला, पहला वाला मतलब 3x स्क्वायर
दूसरे वाले का स्क्वायर मतलब 2ax का स्क्वायर। इतना लंबा जाएगा? हाँ बॉस इतना लंबा जाएगा, करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो बस ये पहली वाली टर्म को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, करूं सिंप्लीफाई, करते जाओ बस, है ना। दोस्तों ये आपका आ गया 27, 3 का क्यूब 27, एक्स की पावर 6, ये आपका 2 का क्यूब 8, तो -8 ए क्यूब एक्स क्यूब, सही बोल रहा हूं। ये आपका आ गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, जरा ध्यान देना, ठीक है, कैसे करेंगे जरा ध्यान देना, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18, 3 जा 54, तो ये आपका माइनस का 54 आएगा, यहां पे आपका ये माइनस का 54 आएगा, एक्स की पावर 4, यहां पे एक और एक्स, तो एक्स की पावर 5 इंटू ए आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? और देखो आगे, ये आपका देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36, तो ये आपका 36, एक्स स्क्वायर तो एक्स की पावर 4 और आपका ए आ जाएगा। समझ गए? तो पहली वाली को सॉल्व करके आपको कुछ ऐसा आ रहा है, ये पहली टर्म को सॉल्व करके आ रहा है, पहली टर्म को सॉल्व करके। अब दूसरी टर्म को सॉल्व करते हैं, अब दूसरी टर्म इसको सॉल्व करते हैं, ये भी इजी है, कुछ नहीं। 3c1 क्या होता है? 3c1 आपका 3 होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। कुछ मैंने गड़बड़ी तो नहीं कर दी? नहीं, कुछ गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, आप सब ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका अंदर क्या आ जाएगा, हर एक टर्म को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं, हर एक टर्म को डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 9x की पावर 4 आएगा, ये आपका 9x की पावर 4 आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपका 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बस करते जाओ, एनसीईआरटी का सवाल है। फिर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय बी, -2ab होता है ना, मतलब -2, a कितना है? a तुम्हारा 3x स्क्वायर, b कितना है? b तुम्हारा 2ax। जान निकल गई भैया कैलकुलेशन में, अरे कोई बात नहीं, चलो। तो ये आपका -2 3 जा 6, 2 जा 12, ये आपका 12 ax क्यूब, 12 ax क्यूब, ठीक है। ये आपका ऐसा ब्रैकेट में डाल दो, और बाहर आपका लिखा हुआ है 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, 3a स्क्वायर को 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका 9a स्क्वायर आएगा, ये आपका 9a स्क्वायर आएगा। अब 9a स्क्वायर जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा, करो जरा इसको, तो 9 9 जा 81 a स्क्वायर एक्स की पावर 4, समझ में आ रहा है। फिर ये आपका 9 4 जा 36, तो 36 a की पावर 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर इधर, तो ये आपका, तो 12 9 जा 108, 108 a की पावर 3 x की पावर 3। अगर आप दूसरी टर्म को सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ये आपका दूसरी टर्म को सॉल्व करके आ रहा है। अब तीसरी टर्म देखो, अब तीसरी टर्म देखो इधर, तीसरी टर्म देखो, तो 3c2 क्या होता है? 3c2 3c1 के बराबर होता है भाई, 3c2 3c1 के बराबर क्यों? 2 + 1 3 के बराबर। अब 3c1 क्या था? 3, तो 3c2 भी आपका 3। नहीं समझ में आए तो 3c2 मतलब 3 फैक्टी, 2 फैक्टी, 1 फैक्टी, तो आपका 3 आएगा ये, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 3 आ गया। अंदर क्या है? अंदर आपका 3x स्क्वायर -2ax है, यहां पे आपका 9a की पावर 4 आ जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, तो 9 3 जा 27 a की पावर 4, अंदर आपका बचा 3x स्क्वायर -2ax। करो सिंप्लीफाई इसको, तो ये आपका 27 3 जा 108, नहीं 27 3 जा 3 7 जा 81, सॉरी 21 6 8 81, ये आपका 81 a की पावर 4 एक्स स्क्वायर, 27 2 जा 54 a की पावर 5 x। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? हाँ गुरुजी समझ में आई। अब इसको सॉल्व करो जरा, अब इसको सॉल्व करिए जरा, इसको सॉल्व करिए। तो 3c3 क्या होता है? 3c3 मतलब 3c0 जो कि 1 के बराबर, तो ये आपका 1 आ गया, ये आपका 1 आ गया। किसी भी चीज की पावर 0 1 ही रहेगा। ये आपका दोस्तों 9, ये आपका 3 की पावर 3 27 a की पावर 6, तो ये आपका ऐसा आ रहा है 27 a की पावर 6। अब बस सब कुछ आपका प्लस में था, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, सबको एक बार लिख लो आप साथ में। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले मैंने लिखा 27x की पावर 6, फिर -8 a क्यूब x क्यूब, देखते रहना, फिर -54
एक्स की पावर 5 ए, बहुत बढ़िया। फिर आपका +36 एक्स की पावर 4 ए। फिर आपका 81 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4। फिर आपका 36 ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर। फिर आपका -108 ए की पावर 3 एक्स की पावर 3। फिर आपका ये 81 ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर। फिर आपका 81 ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका -54 ए की पावर 5 एक्स। फिर आपका 27 ए की पावर 6। कुछ सेम है तो काटा पीटी कर दो, अदरवाइज तो मेरे ख्याल से ये आपका आंसर है। एक्स की पावर 6 और मुझे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। ए क्यूब एक्स क्यूब, ए क्यूब एक्स क्यूब, ए क्यूब एक्स क्यूब, ए क्यूब एक्स, देखो इधर दिखाई दे रहा है, ये आपका ए क्यूब एक्स क्यूब और ये भी आपका ए क्यूब एक्स क्यूब। तो दोस्तों ये दोनों आपका सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों आपका सॉल्व हो जाएगा, ये वाला और ये वाला आपका सॉल्व हो जाएगा साथ में, ठीक है। और देखो जरा, और कुछ है क्या बॉस, और कुछ है क्या बॉस, इधर देखते हैं। तो एक्स की पावर 5 है, 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 और कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 ए, एक्स की पावर 4 ए, एक्स की पावर 4 ए भी दिखाई नहीं दे रहा। ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर, ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर, अगर देखो ये देखो ये सेम दिखाई दे रहा है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं, बस इतना सॉल्व करके आप आंसर डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, -8 -108, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका दोस्तों -116, -116 ए क्यूब एक्स क्यूब आ जाएगा, खुद से सॉल्व कर लेना। ये आपका 36 -54, तो 54 माइनस आप सॉरी ब्लू वाला ना, 36 + 81, तो 80 + 30 110, 117 आ जाएगा ये आपका, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। इतना लंबा कैलकुलेशन जाता है दोस्तों, आराम आराम से करना होता है, बस दैट्स द ट्रिक, और कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कोई और सिंपल तरीका नहीं है। कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ अगर यहीं तक जमे हो तो भाई कैसा लग रहा है ये कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भी अब एक बार, चलो थोड़ा सा मैं पानी वानी पी लेता हूं, ठीक है। इसको चेक वगैरह कर लेना ना। आंसर तो वैसे यही आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये x की पावर 4 a है, ये x की पावर 4 a स्क्वायर, तो यहां पे मुझे लग रहा है a स्क्वायर होना चाहिए, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। कहां से आया ये आपका, यहां से आया मेरे ख्याल से, यहां से। दोस्तों ये a स्क्वायर है क्या, ये a स्क्वायर है क्या, 9 4 36, x की पावर, दोस्तों ये a स्क्वायर होगा, ठीक है। तो फिर आपका ये a स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका a स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर आपका ये दोनों भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी आपका 117 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 आ जाएगा। तो बस आंसर एकदम सही है, हल्का सा ये मिस्टेक था, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द की इज आराम आराम से करना है, आराम आराम से करना है। अब एक होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज करके रखना, थोड़ा सा बड़ा आएगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा, प्लीज करके रखना, प्लीज कोशिश करना, ठीक है। ये वाला होमवर्क में करना क्या है, इसको एक टर्म मान लेना, ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, इसको एक टर्म मान लो और इन बाकी को दूसरी टर्म। तो ये आपका बायनोमियल एक्सपेंशन करना है, टोटल 5 टर्म्स होंगी, टोटल 5 टर्म्स होंगी, ठीक है। एक आध टर्म का आपको मैं करके दिखाता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये बात समझ में आ रही है कि पहली टर्म क्या होगी, पहली टर्म आपकी 4c0 1 की पावर 4 x/2 -2 x की पावर 0, पहली टर्म ये होगी। दूसरी टर्म क्या होगी, बताओ जरा, 4c1 पहले टर्म की पावर एक कम कर दो, दूसरे टर्म की पावर एक बढ़ा दो, प्लीज फोकस करना, प्लीज फोकस करना। तीसरी टर्म क्या होगी, 4c2 पहले टर्म की पावर एक कम कर दो, दूसरे टर्म की पावर एक बढ़ा दो। फिर क्या होगी, 4c3, सुनना ध्यान से, पहली टर्म की पावर एक कम कर दो और दूसरे टर्म की पावर एक बढ़ा दो। 3, अब सुनते जाना, यह आपका 4c4 पहले टर्म की पावर 0 कर दो, दूसरे टर्म की पावर आपकी बढ़ गई। तो इतना आएगा, सबको समझ में आया, यह आएगा। अब सुनो यहां पर मेरी बात, हिंट दे रहा हूं, घर पे सबको ट्राई करना है प्लीज, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है ना। ये तो हो जाएगा, इसकी पावर 0 1 ही होता है, इसकी पावर 1 भी बहुत आसान है सॉल्व करना,
इसकी पावर 2 भी आसान है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेना, यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब लगा लेना, लंबा जाएगा पर हो जाएगा, लंबा जाएगा पर हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या करोगे, यहां पर क्या करोगे, x बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स की पावर 4 आ गया, x बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स की पावर 4 आ गया। भाई आपको पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3 सॉल्व करना आता है, पावर 4 कैसे सॉल्व करोगे? यहां पर हिंट दे रहा हूं, यहां पर तुम्हें फिर से, यहां पर तुम्हें फिर से बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं, x बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स की पावर 4, क्या अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते जितना मैंने आपको चैप्टर सिखाया? बिल्कुल कर सकते हो भाई। 4 इंडेक्स है, 5 टर्म्स होंगी। पहली टर्म क्या होगी? पहली टर्म 4c0, x बाय 2 की पावर 4, 2 बाय एक्स की पावर 0। दूसरी क्या होगी? ऑल्टरनेट प्लस माइनस। दूसरी क्या होगी? 4c1, x बाय 2 की पावर एक कम कर दो और 2 बाय एक्स की पावर एक बढ़ा दो। फिर क्या? प्लस का 4c2, x बाय 2 की पावर एक कम कर दो, 2 बाय एक्स की पावर एक बढ़ा दो। फिर माइनस 4c3, x बाय 2 की पावर एक कम कर दो, 2 बाय एक्स की पावर एक बढ़ा दो। फिर क्या? 4c4, x बाय 2 की पावर 0 कर दो और 2 बाय एक्स की पावर 4 कर दो। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? इसको तो सॉल्व करना ही है, इसको 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 लगा सॉल्व करना है। यहां पर आपको फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है। बहुत लंबा जाएगा ये वीडियो, फालतू में लंबा हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता। तो ये तुम लोग खुद से कर सकते हो घर पर, आराम से बैठकर करना, पेशेंस, कामनेस के साथ, फुल फोकस के साथ आंसर आएगा। बस कैलकुलेशन है यार, बस कैलकुलेशन है यार। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए, इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कैसे, अगर आपसे पूछा जाए 99 की पावर 5 तो ये कैसे निकालोगे? बाइनोमियल में इसको ब्रेक करके आप कर सकते हो। कैसे? क्या 99 की पावर 5 को मैं 100 माइनस 1 की पावर 5 लिख सकता हूं? फायदा क्या हुआ? 100 माइनस 1 की पावर 5 को तुम क्या कर सकते हो? तुम लोग जानते हो क्या करोगे? इसको तुम लिख सकते हो 5c0, पहले टर्म की पावर 5, दूसरे टर्म की पावर 0। फिर क्या? ऑल्टरनेट प्लस माइनस, यहां पे माइनस आ जाएगा। 5c1, पहले टर्म की पावर 4, दूसरे टर्म की पावर 1। ठीक है। फिर क्या? 5c2, पहले टर्म की पावर, पहले टर्म की पावर 3, दूसरे टर्म की पावर 2। अब एक बात बताओ, अगर मैं 1 की पावर लिखूं ना लिखूं, कोई सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता। चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो। माइनस 5c3, 100 की पावर एक कम कर लो, 1 की पावर एक बढ़ा लो। फिर 5c4, 100 की पावर एक कम कर लो, 1 की पावर एक बढ़ा लो। फिर माइनस का 5c5, 100 की पावर 0, 1 की पावर 5। 1 की पावर लिखो ना लिखो, कोई सेंस नहीं बनता। 5c0 क्या होता है? 1। तो ये आपका दोस्तों 100 की पावर 5 ही बचेगा। माइनस 5c1 क्या होता है? 5। तो ये आपका 5 इंटू 100 की पावर 4 बचेगा। फिर प्लस 5c2 क्या होता है? 5 फैक्टी, 2 फैक्टी, 3 फैक्टी। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टी, 3 फैक्टी से 3 फैक्टी कटा, ये दोस्तों आपका 10 आ जाएगा। तो ये आपका 10 आ गया 100 की पावर 3। 5c3 5c2 के बराबर, ये भी 10 होगा। तो ये आपका 10, ये आपका 100 का स्क्वायर। 5c4 5c4 5c1 के बराबर, मतलब 5c1 आपका 5, तो 5c4 भी आपका 5। तो ये आपका 5 आएगा 100 की पावर 1। ठीक है। 5c5 आपका 5c0 के बराबर होता है, 5c0 1 होता है। तो ये आपका 1 आएगा -1, 100 की पावर 0। कैसे सॉल्व करोगे? करो तो 100 की पावर 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 की पावर 5 ऐसा आ जाएगा। फिर यहां पर क्या? 100 की पावर 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है। यहां पर क्या? 100 की पावर 3, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 0 और है। यहां पर क्या आ जाएगा? 100 का स्क्वायर, तो 1 2 3 4, एक 0 और आ जाएगा। फिर यहां पर क्या आ जाएगा आपका 500 और यहां पर क्या आ जाएगा आपका 1। समझ गए? प्लस 500 माइनस 1। करो सॉल्व इसको। ये कैसे करेंगे भाई साहब? देख, पहले प्लस प्लस वाले साथ में कर ले।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे आपका 1 लगा दिया। और क्या प्लस करना है? 1 2, बस 500 प्लस करना है ना, तो 1 2 और 5 प्लस करना है। ठीक है, करो प्लस। तो 0 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, 0 0 0 1 0 0 1। तो यह आपका आ गया, इसको इसको और इसको ऐड करके आपका आ गया 1001, 4 बार 0, यहां पे मैं लिख देता हूं 1001, 4 बार 0 और 500। थोड़ा सा लंबा तो जाएगा ही, है ना। अब ये माइनस वालों को देख लो, अब ये माइनस वालों को देखो, इसको इसको और इसको, तो ये भी तो प्लस हो जाएंगे, सबके मतलब माइनस के हैं, बस साइन माइनस का लगाऊंगा। तो 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और एक 1 लगा दिया, और यहां आपने 1 लगा दिया। तो ये आपका 1, ये आपका 0 0 0 0 1 0 0 5, तो ये आपका आ रहा है 500 500 1, 4 बार 0 1, और यहां पे माइनस का, सही है। कर दो माइनस, आंसर आ जाएगा। आओ सॉल्व करते हैं, पूरा पूरा इतना कर रहा है तो 1001, 4 बार 0 और 500। जी बहुत लंबा आ रहा है, बस इस चैप्टर में दोस्तों कैलकुलेशन ही है। 1 2, तो यहां पे लिखा 1, यहां पे लिखा 0, यहां पे लिखा 0, यहां पे लिखा 0 0, यहां पे लिखा फिर 1, फिर यहां पे लिखा 0 0, फिर यहां पे लिखा 5, सही है। करो माइनस, तो 0 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, ये आपका 9 दोस्तों, ये आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये आपका 0, ये आपका 0, 10 में से 1 गया, फिर से 9, ये आपका 9, ये आपका 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये आपका 9, तो 95099 95099 00499, क्या ये सही आंसर है? आओ एक बार कैलकुलेटर में नाप कर देखा जाए, आओ एक बार कैलकुलेटर में नाप कर देखा जाए। टूल्स, डिसिप्लिन टूल, मैथ, कैलकुलेटर, आजा भाई। हाँ चलो, तो 99 5 बार है, 99 इंटू 99 इंटू 99 इंटू 99 इंटू 99, कितना आ रहा है? 950 9900 499। समझ गए किस तरीके से आंसर निकाला? पक्का? ओके गुरुजी, चलिए ये करते हैं, क्या करना है? 10.1 की पावर 5, 10.1 की पावर 5, बस डिस्कस कर रहा हूं, करना तो मैं 10.1 की पावर 5, क्या लिखोगे इसको आप? इसको आप 10 प्लस 0.1 की पावर 5। डेसिमल अच्छा नहीं लगता तो क्या करो, इसको आप 10 प्लस 1/10 की पावर 5 कर लो। और क्या इसको तुम खुद से होमवर्क में सॉल्व नहीं कर सकते? क्या इसको तुम खुद से होमवर्क में सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो ये तुम्हें करना इस तरीके से, ठीक है। होमवर्क में करके प्लीज रखना, है ना। अब आओ कुछ और अलग तरीके के वैरायटी के क्वेश्चंस में चलते हैं, जैसे कि ये वाला, जैसे कि ये वाला, ठीक है। एनसीईआरटी का ये, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे, एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे, ठीक है। इस चीज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ये कैसे फाइंड आउट करें? एक्सपैंड करो और क्या, एक्सपैंड करो और क्या, पक्का चलो करते हैं। अब यार ये √2 + 1 की पावर 6, √2 - 1 की पावर 6, तो अगर मैं पहले सबसे पहले √2 + 1 की पावर 6 को एक्सपैंड करूं, तो मैं जानता हूं ये 6c0 आएगा, √2 की पावर 6 आएगा, √2 की पावर 6 आएगा और 1 की पावर 0 आएगा, ठीक है। फिर ये आपका 6c1 आएगा, √2 की पावर 5 आएगा और फिर ये आपका 1 की पावर 1 आएगा। फिर ये आपका 6c2 आएगा, √2 की पावर 4 आएगा और फिर ये आपका 1 की पावर 2 आएगा। फिर ये आपका 6c3 आएगा, √2 की पावर 3 आएगा, 1 की पावर 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। √2 की पावर 6 से 5 से 4 से 3 हो गई, फिर 2 1 0 तक जाएगी। फिर ये आपका 6c 4 आएगा, √2 की पावर 2 आएगा और 1 की पावर 4 आ जाएगा। फिर ये आपका 6c5 आएगा, √2 की पावर 1 आएगा और 1 की पावर 5 आ जाएगा। फिर ये आपका 6c6 आएगा,
रूट 2 की पहले वाली टर्म की पावर 0 आ जाएगा, दूसरे वाले टर्म की पावर आपकी 6 आ जाएगा। सही है, सही है। अब देखो जरा, रूट 2 माइनस 1 की पावर 6 क्या हो जाएगा? सब कुछ सेम, बस ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो सेम लिखता हूं जल्दी से, 6c0 रूट 2 की पावर 6 1 की पावर 0, यहां पे प्लस की जगह माइनस, 6c1 रूट 2 की पावर 5 1 की पावर 1, फिर प्लस 6c2 रूट 2 की पावर 4 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 6c3 रूट 2 की पावर 3 1 की पावर 3, फिर क्या, प्लस 6c4 रूट 2 की पावर 2 1 की पावर 4, फिर माइनस 6c5 रूट 2 की पावर 1 1 की पावर 5, फिर प्लस 6c6 रूट 2 की पावर 0 1 की पावर 6। अब अगर तुम देखो क्या हो रहा है, ये प्लस ये प्लस ये, मतलब इन दोनों को प्लस करना है। अगर तुम देखो तो 6c1 रूट 2 की पावर 5 1 की पावर 1, 6c1 रूट 2 की पावर 5 1 की पावर 1, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल 6c3 वाला, वैसे 6c5 वाला कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? तो बचा क्या, मोटा मोटा बचा क्या, 6c0 ये दो बार है तो इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 6c0 रूट 2 की पावर रूट 2 की पावर रूट 2 की पावर 6 1 की पावर 0, प्लस क्या यहां पे 62 दो बार, तो 2 इंटू 62 2 इंटू 62, ठीक है, 2 इंटू 62 रूट 2 की पावर 4 1 की पावर 2, फिर क्या 62 हो गया, 64 भी है, तो 2 इंटू 64, भाई दो बार है ना, 64 प्लस 64, मतलब आप समझो ये x तो x प्लस x 2x, तो वैसे ये प्लस ये 2 टाइम्स ये 64 रूट 2 की पावर 2 1 की पावर 4, फिर क्या 66 दो बार, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6c6 रूट 2 की पावर 0 और 1 की पावर 6। समझ गए? करो सॉल्व अब इसको, तो यह आपका फाइनल आ जाएगा 6c0 होता है 1, तो 1 इंटू 2 आपका 2 हो गया। रूट 2 की पावर 6 क्या होता है? रूट 2 की पावर 6 को आप 2 की पावर 1 बाय 2 की पावर 6, 2 3 जा, तो ये दोस्तों आपका 8 आ जाएगा। समझ गए? ये आपका 8 आ गया, 2 इंटू 8 मतलब ये आपका 16 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, 62 क्या होता है? 6c2 तो 6 फैक्टी 2 फैक्टी 4 फैक्टी, इसको आप 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टी, नीचे आपका 2 इंटू 4 फैक्टी, 4 फैक्टी 4 फैक्टी कटा, 2 3 जा 3 4 15, तो आपका 15 आ गया, 15 2 जा ये आपका 30, और रूट 2 की पावर 4 क्या होता है? रूट 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 1 बाय 2 की पावर 4, 2 2 जा ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 इंटू 4 दोस्तों डायरेक्ट कर रहा हूं, ये आपका 120 आएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट करना है, ठीक है। 64 62 के बराबर, 62 आपका 15 आया था, तो ये भी 15, 15 इंटू 2 आपका 30, तो ये भी आपका 30, और रूट 2 का स्क्वायर दोस्तों 2, तो ये आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, 66 मतलब 60 के बराबर, मतलब ये 1, तो 2 इंटू 1 1, दोस्तों ये आपका 2 आ जाएगा। कर लो सॉल्व, तो 120 प्लस 60 180, 190 दोस्तों 198 इज योर फाइनल आंसर। 198 इज योर फाइनल आंसर। बस सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन कर रहा हूं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको ये वाला करके रखना, ये वाला नहीं, ये करवाऊंगा। इसी तरीके से एक सवाल आपको ये, एक मैं करूंगा एक आप करोगे, एक मैं करूंगा एक आप करोगे, एक मैं करूंगा एक आप करोगे। ठीक है, कर सकते हैं ये वाला। पावर 6 होगा दोस्तों यहां पे ना, यहां पे पावर 6 लगा लीजिए। कर लेंगे तो कमेंट बॉक्स पे लिखे कर लेंगे, तो कमेंट बॉक्स पे लिखे कर लेंगे। आंसर तो नहीं कर पाओगे मेरे, अच्छा आंसर शायद से कर सकते हो इसका आंसर आप, है ना, इसका आंसर आप कर सकते हो। तो जैसे इसका आंसर आपका 198 आया, वैसे इसका आंसर भी आपका बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा। प्लीज आंसर अगर हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताकर जाना। ठीक है, चलो अब दोस्तों लास्ट कुछ टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं, लास्ट कुछ टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि उसमें से एक क्वेश्चन आपका ये, पहले ये वाला करते हैं, पहले आपका ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? विच इज लार्जर, ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये कैसे निकालोगे? बाइनोमियल थ्योरम की मदद से निकाल सकते हो। पता है कैसे? बताता हूं। 1.01 को 1.0, भाई ये तो 10,000 है, समझो। इसको आप हल्का सा एक्सपैंड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको आप हल्का सा एक्सपैंड करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। करके देखो,
तो 1.01 की पावर 1 2 3 4 5 6 1 10 100 1000 1000 लाख 10 लाख 10 लाख भाई साहब, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 0.01 की पावर 1 2 3 4 5 6 10 लैक्स। हल्का सा एक्सपैंड कर, बस हल्का सा। क्या करूंगा भाई, 10 लाख, 10 लाख C0, 10 लाख C0 पहले टर्म की पावर 10 लाख, पर 1 पहले टर्म की पावर लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो 1 है। 1 की टू पावर 10 लाख से 0 तक जाएगा, 1 की टू पावर 10 लाख से 0 तक जाएगा। 1 की पावर तो कुछ भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले टर्म की पावर लिखी मत, दूसरे टर्म की पावर क्या आएगी, 0.01 की पावर सबसे पहले तो 0 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, 0.01 को और सिंप्लीफाई करो तो 1 प्लस, इसको मैं 1/100 लिख सकता हूं। बेटर बेटर, समझ में आया? ठीक है, तो यह आपका आ गया क्या, 10 लाख 1 2 3 4 5 6, ठीक है। C0 1 की पावर कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 हटा दो। 1/100 की पावर आपका 0 आएगा सबसे पहले, फिर प्लस क्या, 10 लाख 1 2 3 4 5 6 10 लाख C1 आएगा, और 1 की पावर कुछ भी कर दे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे 1/100 की पावर क्या हो जाएगा, 1/100 की पावर 1 हो जाएगा। एक और टर्म लिख, बाकी समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 10 लाख C2, 10 लाख C2 1/100 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारी टर्म्स आती जाएंगी, अपन को मतलब ही नहीं उससे। ठीक है, तू देख, बस तू पहली दो को सॉल्व कर, आंसर आएगा। समथिंग C0 हमेशा 1 होता है, तो ये तो आपका ओवरऑल दोस्तों 1 ही आ जाएगा, तो यहां पे आपका 1 आ गया। प्लस ये क्या आएगा, 10 लाख C1, 10 लाख C1 10 लाख होगा, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 और 1/100 दोस्तों आपका, ये आपका नीचे से 100 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। हाँ या ना, ऐसा लिख सकता हूं, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, है ना। मैं जानता हूं तुम कैलकुलेशन कर करके बोर हो गए होगे, बट कोई बात नहीं, करो थोड़ा सा ना। प्लस अदर पॉजिटिव, मतलब ये भाई आपका ये सब पॉजिटिव ही तो है, मतलब इस चीज में कुछ बहुत सारी टर्म्स प्लस होने वाली, बहुत सारी टर्म्स प्लस होने वाली। अब आप देखो मैं यहां पे क्यों रुक गया, 2 0 से 2 0 कटे, 10,000 प्लस 1 कितना आ गया, 10,000 प्लस 1 आपका 10,001 आ गया, 10,000 प्लस 1 आपका 10,001 आ गया, 10,001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। अब आप मुझे बताओ, 10,001 में आप बहुत सारी टर्म्स को अगर प्लस करोगे तो इस पूरे का आंसर 10,000 से बड़ा ही ना आएगा, इस पूरे का आंसर 10,000 से बड़ा ही तो आएगा। तो दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, दोनों में बड़ा आपका ये वाला हो गया। समझ में आया किस तरीके से करा, पक्का? आप खुश हो गए, बस आपने पहली दो टर्म सॉल्व करी, पहली दो टर्म्स को प्लस करके इससे बड़ा आंसर आ गया, तो बाकी टर्म्स को प्लस करेगा तो ओवरऑल तो बड़ा ही आंसर आएगा ना। तो ये आपका एक और टाइप का सवाल हो चुका है। एक ये वाला देख लो, बहुत ही आसान सा। एक ये वाला देखो, एनसीईआरटी का, ये कैसे प्रूव करोगे। अच्छा, समेशन का मतलब सब लोग समझते हैं, है ना। मान ऐसा लिखा है, समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके मान 5 तक। यहां पे लिखा हुआ है r, यहां पे लिखा हुआ है 2 की पावर r, मान ऐसा लिखा हुआ है। चलो एक एग्जांपल आपको देता ही हूं, पहले आप समझो। समेशन r इज इक्वल टू 0 से मान 3 तक लिखा हुआ है, और 2 की पावर r ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बस ये हुआ, r की वैल्यू 0 से 3 तक रखो, तो r की वैल्यू 0 रखी, r की वैल्यू 1 रखी, r की वैल्यू 2 रखी, r की वैल्यू 3 रखी, और इस साइन का मतलब होता है प्लस करना। इन सबको प्लस कर दो। क्या ये मतलब समझ में आए, ये अपन को क्या प्रूफ करने को बोला गया है, ये प्रूफ करने के लिए मैं एक चीज करता हूं, जरा समझना। 4 लिखा है, तो 4 को मैं 1 प्लस 3 लिख सकता हूं, 4 को मैं 1 प्लस 3 की पावर n लिख सकता हूं, 4 को मैं 1 प्लस 3 की पावर n लिख सकता हूं। भाई आपको क्या प्रूफ करना है, LHS बराबर RHS है, फिर RHS बराबर LHS। मैंने कोई भी एक सेल उठा लिया, मानो मैंने 4 की पावर n उठाया, ठीक है,
अब ये देखो ना, ये कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में तो ही है। तो मैंने क्या करा, मैंने 4 को 1+3 लिखा। अब एक्सपैंड करो इसको, आप जानते हो कि ये आपका आएगा NC0, ये आपका आएगा NC0 1 की पावर n और 3 की पावर 0। फिर क्या आएगा NC2 NC1 1 की पावर 1 कम कर दो, 3 की पावर 1 बढ़ा दो। फिर क्या आएगा NC2 1 की पावर 1 कम कर दो, 3 की पावर 1 बढ़ा दो। ऐसे चलता जाएगा कहां तक, NCN तक। 1 की पावर 0 कर दो, 3 की पावर n कर दो। ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, सोच के देखो। इस पूरी चीज को अगर मैं सम कर रहा हूं, मैं क्या लिख सकता हूं समेशन के फॉर्म में। समेशन के फॉर्म में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर आप नोटिस करो तो 1 का तो नीड ही नहीं है। NC0 3 की पावर 0, तो ये आपका NC0 ही रहेगा। या फिर चलो 3 की पावर 0 लिख दो उसको। ये आपका NC1 1 की पावर कुछ भी कर दो फर्क नहीं पड़ता। फिर आपका NC2 1 की पावर कुछ भी कर दो फर्क नहीं पड़ता। फिर आपका NC3 3 की पावर 3 डॉट 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 NCN 3 की पावर n। ऐसे ही कुछ आएगा। ये आपका 4 की पावर n, ऐसे ही कुछ आएगा। सोच के देखो, ऐसे ही कुछ आएगा। बस मैं एक्सपैंड कर रहा हूं। मैंने क्या करा, देखो आप क्वेश्चन भूल जाओ, आप क्वेश्चन भूल जाओ फॉर 2 मिनट्स। आप बस ये देखो, मैंने 4 की पावर n को 1+3 की पावर n लिखा और मैंने उसको एक्सपैंड करा। अब एक्सपैंड करने के बाद समझ में आया कि 1 की कोई भी पावर लिखने का सेंस नहीं है, क्योंकि 1 की कोई भी पावर आपका 1 होता है। तो ये मैंने उतारा। अब इस चीज को मैं समेशन फॉर्म में कैसा लिख सकता हूं, सोच के देखो भाई। 4 की पावर n, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, समझना। r की पावर 0 से लेकर r की पावर 0, r की पावर 0, r की पावर 0 से लेकर, ध्यान देना, r की पावर 0 है ना। ये आपके देखो, ये r0 है, r0 है, सॉरी r की पावर 0 बोल रहा हूं, r की पावर 0 ना। ये आपका r0 है, 0 से लेकर n तक, 0 से लेकर n तक, 0 से लेकर n तक। तो r0 से लेकर n तक, समझ में। और यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे आप 3 की पावर r लिखोगे। सही कह रहा हूं भाई, तभी तो r0 रखेगा, फिर r1, फिर r2, फिर r3, फिर r4, फिर r5, 6, 7, 8, 9, कहां तक, n तक। तो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट n तक रखेगा। और भी कुछ बचा, NC0, NC1, NC2, तो n तो सेम है, तो n सेम रहेगा। NC R0, R1, R2, इसको NCR लिख सकता है। सोच के देख, क्या तू ऐसा लिख सकता है? यही तो प्रूफ करना था। 3 की पावर R NCR। मैं फिर से बताता हूं, हल्का सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर आप सोच के देखो, आप इस चीज को समझो, इस चीज को समझो। इसका मतलब क्या है, R की पावर 0 से 3 तक, 2 की पावर R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉस R की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक रख। तो R0, R1, R2, R3 और फिर प्लस का साइन लगा दिया। यहां पर भी अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो क्या आएगा। R की पावर 0 रखोगे तो 3 की पावर 0 NC0, फिर R की जगह 1 रखोगे तो 3 की पावर 1 NC1, फिर R की जगह 2 रखोगे तो 3C2 NC2, फिर R की जगह 4 रखोगे तो 3C4 NC4, फिर R की जगह लास्ट में N रखोगे तो 3 की पावर N NCN। देखो यही तो आएगा। तो इस पूरी चीज को मैंने ये लिख दिया, इस पूरी चीज को मैंने ये लिख दिया, इस पूरी चीज को मैंने ये लिख दिया। समझ आया? चलिए लास्ट के कुछ क्वेश्चंस और कर लिए जाएं। एक ये वाला बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। ऐसे आपको मैं 1-2 सवाल कराऊंगा, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फोकस करना, ध्यान देना। अब ये थोड़ा सा आसान है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस तरीके से करा जाता है पहले वो सीखो। दोस्त मुझे ये बता, अगर मैं लिखता हूं 56 इज इक्वल टू 7 इंटू 8, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, कि 56 इज डिविजिबल बाय 7, हाँ या ना? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? इसको ऊपर लिखता हूं। अगर मैंने लिखा 56 बराबर 7 इंटू 8, तो क्या इसका मतलब यह है कि 56 डिवाइड हो रहा है 7 से, 56 इज डिविजिबल बाय 7, 56 इज डिविजिबल बाय 7, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? वैसे ही अगर मान मैंने लिखा n बराबर, या फिर चल मैंने लिखा चल n n बराबर 7 इंटू समथिंग, n बराबर 7 इंटू समथिंग, मतलब
7 में कुछ मल्टीप्लाई करके 7 में कुछ मल्टीप्लाई करके 7 में कुछ मल्टीप्लाई करके n आ रहा है। 7 में कुछ मल्टीप्लाई करके n आ रहा है। 7 में कुछ मल्टीप्लाई करके n आ रहा है। 7 में कुछ मल्टीप्लाई करके n आ रहा है। मतलब 7 की टेबल में n आ रहा है, मतलब n इज डिविजिबल बाय 7, मतलब n इज डिविजिबल बाय 7। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये दोनों बातें समझ में आ रही है? मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, समझ में आया? अब अगर मैं लिखूं n स्क्वायर बराबर 7 इंटू समथिंग, इसका मतलब क्या लिखूंगा? इसका मतलब कि 7 में कुछ मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर आ रहा है, 7 में कुछ मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर आ रहा है, 7 में कुछ मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7? n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन रीड करो, क्या बोला? राइट डाउन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ये। चलो भाई, इसका सबसे पहले आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना है। इसका सबसे पहले आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना है और x की वैल्यू 8 है। आइए पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1, क्या होगा बॉस इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन? कैसे करते हैं? कितनी टर्म्स होंगी? जो इंडेक्स है उसमें 1 प्लस कर दो, n प्लस 2 टर्म्स होंगी। सबसे पहली टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? n प्लस 1 c0, पहली टर्म की पावर n प्लस 1। भाई क्या पहली टर्म की पावर लिखने की जरूरत है? पहली टर्म तो 1 है। 1 की पावर तू n प्लस 1 से लेकर 0 तक जाएगा। 1 की पावर लिखने की जरूरत है ही नहीं, 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 ही होता है। तो पहली टर्म की पावर लिखने की जरूरत नहीं है। x की पावर आपका 0 आ जाएगा। फिर दूसरी टर्म क्या? दूसरी आपकी n प्लस 1 c1, n प्लस 1 c1, x की पावर 1। फिर क्या? n प्लस 1 c2, x की पावर 2। फिर n प्लस 1 c3, x की पावर 3। ऐसे करते 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 n प्लस 1 c n प्लस c कहां तक? n प्लस 1 c कहां तक जाएगा बताना जरा? n प्लस 1 से स्टार्ट हुआ था, n प्लस 1 तक ही जाएगा। n प्लस 1 से स्टार्ट हुआ था, n प्लस 1 तक ही जाएगा। और ये आपका x की पावर, ये आपका x की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है इतना? अब आपसे बोला x की जगह 8, अब आपसे बोला x की जगह 8, तो जरा रखो x की जगह अगर आप 8 रखोगे तो आपका n प्लस 1 c0, x की जगह 8 तो ये आपका 8 की पावर 0। फिर ये आपका n प्लस 1 c1, 8 की पावर 1, देखते जाना। फिर ये आपका n प्लस 1 c2 x, सॉरी ये आपका 8 की पावर 3, 8 की पावर 2 सॉरी। फिर ये आपका n प्लस 1 c3, 8 की पावर 3 डॉट 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 n प्लस 1 c n प्लस 1, 8 की पावर n प्लस 1, देखते जाना, देखते जाना बस। ठीक है, यहां पर क्या आ गया आपका? यहां पर दोस्तों आपका 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1। तो क्या आ रहा है फिर लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ गया 9 की पावर n प्लस 1। देखो बायनोमियल एक्सपेंशन तो आपने कर ही दिया, बायनोमियल एक्सपेंशन आपने कर दिया जो आपको पहले पार्ट में बोला गया था कि इसको एक्सपेंड करो। फिर x की जगह 8 रख दो, मैंने रख दिया x की जगह 8। अब क्या बोला? डिड्यूस दैट ये वाली चीज डिविजिबल होगी 64 से। ये कैसे करेंगे मैं बताता हूं आराम से। दोस्तों ये देख, ये 9 की पावर n प्लस 1 देख कुछ ऐसा आ रहा है, बस देखते जा, बस देखते जा, बस देखते जा। ठीक है, n प्लस 1 c0, भाई 2c0 1 होता है, 3c0 1 होता है, nc0 1 होता है, तो n प्लस 1 c0 भी 1 होगा। समझ गया? तो ये तेरा 1 आएगा 8 की पावर 01, तो ये तेरा फाइनली 1 आ जाएगा। n प्लस 1 c1, तू जानता है n प्लस 1 c1 n प्लस 1 होता है, 8 की पावर 1 8। बाकी सबको वैसा का वैसा लिख रहे हैं, तो n प्लस 1 c2 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 8 का क्यूब प्लस n प्लस 1 c4 n प्लस 1 c4 8 की पावर 4 डॉट 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 n प्लस 1 c n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1। लास्ट में मतलब ही नहीं है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है, ये आपका 9 की पावर n प्लस 1, सॉल्व करो बस। तो ये आपका 1 आ गया, ये आपका 8n आ गया, प्लस 8 आ गया। अब जरा फोकस करना, कुछ डायरेक्ट कर रहा हूं। 1 प्लस 8 9 होता है, ये 9 प्लस 8n आ रहा है, इसको मैं इस साइड ले आऊंगा। क्यों? इधर देख, तो ये आपका माइनस 8n माइनस 9, तो ये इधर आके आपका माइनस 8n माइनस 9, और इधर से ये तो इधर जा चुका है। समझ गए? यहां पे क्या बचा आपका? यहां पर बचा आपका n प्लस 1 c2 8 का स्क्वायर
प्लस n प्लस वन C3 8 का क्यूब प्लस n प्लस वन C4 8 की पावर 4 डॉट 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 आगे आप ऐसे लिखे रहने दीजिए। ठीक है, ये क्या करा मैंने, ये मैं यहां तक इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब दोस्तों आपको क्या प्रूफ करना है कि ये चीज डिविजिबल है 64 से, ये चीज डिविजिबल है 64 से। मतलब कुछ ऐसा आना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि 9 की पावर n प्लस वन माइनस 8n माइनस 9 बराबर 64 इंटू समथिंग। कुछ ऐसा आना चाहिए, सोच के देखो, कुछ ऐसा आना चाहिए, सोच के देखो, कुछ ऐसा आना चाहिए बनता है, सोच के देखो भाई। अगर ये चीज 64 से डिविजिबल है, अगर ये पूरी चीज 64 से डिविजिबल है, तो 64 में कुछ मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, 64 में कुछ मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, हाँ या ना? तो देखो ना, तो देखो ना, यहां पे 64 कैसे बना? क्या 8 का स्क्वायर, क्या 8 का स्क्वायर तुम कॉमन ले सकते हो यहां से? 8 का स्क्वायर अगर तुम कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? n प्लस वन C2, यहां पर n प्लस वन C3, 8 का स्क्वायर गया तो 8 बचा, यहां पर n प्लस वन C4, 8 का स्क्वायर गया तो 8 का स्क्वायर बचा, डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। कितना आ गया आपका? 9 की पावर n प्लस वन माइनस 8n माइनस 9। अब आप इस चीज को ध्यान से देख लो, अब आप इस चीज को ध्यान से देख लो, आपको आपका आंसर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या? उसका मतलब हुआ 64 में कुछ मल्टीप्लाई करके, क्या इसका मतलब क्या हुआ बंटाए कि 64 में कुछ पूरा मल्टीप्लाई करके, कुछ पूरा मल्टीप्लाई करके ये चीज आ रही है, समझे? 64 में कुछ पूरा मल्टीप्लाई करके ये चीज आ रही है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये चीज डिविजिबल है 64 से, समझ गए? तो आप डायरेक्ट यहां पे क्या लिख दोगे? आप डायरेक्ट लिख दोगे 9 की पावर n प्लस वन माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, इज डिविजिबल बाय 64। एक बार देख लो किस तरीके से मैंने करा, एक बार देख लो मैंने किस तरीके से करा। ठीक है, कोई बायो स्टूडेंट अगर यहां पर होगा तो वो चौंक जाएगा, भाई क्या चल रहा है, किस तरीके का कैलकुलेशन चल रहा है। ठीक है, समझ में किस तरीके से करा? एक बार घर पर ऐसे क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, जब आपको बेहतर क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूं इसी फॉर्म का, ये वाला एक लास्ट आपके एनसीईआरटी का सवाल। ठीक है, बहुत आसान सा, बहुत आसान सा, बहुत आसान सा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ए और बी आपके डिस्टिंक्ट 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 मतलब अलग अलग इंटीजर्स है, ए और बी आपके अलग अलग इंटीजर्स है। ठीक है, प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि a माइनस बी फैक्टर है इसका। अब आप मुझे बताओ, अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर, ये इसका फैक्टर, ये इसका फैक्टर, ये इसका फैक्टर, तो इसकी टेबल में क्या आएगा भाई? अगर 4 2 का फैक्टर है, ठीक है, ये फैक्टर इसका मतलब सॉरी, अगर 2 4 का फैक्टर है तो 2 की टेबल में 4 आएगा, या फिर ऐसा कहूं 2 4 को डिवाइड करेगा। अगर 5 105 का फैक्टर है, और अगर जो कि है 5 105 का फैक्टर, तो मैं बोल सकता हूं 5 डिवाइड्स 105, या फिर 105 इज डिविजिबल बाय 5। तो वैसे यहां पे क्या बोला कि a माइनस बी फैक्टर है, फैक्टर है a की पावर n माइनस b की पावर n का, ये बोला गया। इसका मतलब इसकी टेबल में ये आएगा, इसकी टेबल में ये आएगा। ऐसा आप इमेजिन करो, बस डरो मत इन चीजों से। ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। इसका मतलब इसकी टेबल में ये आएगा, या फिर ऐसा कहूं ये इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा आना चाहिए, कुछ ऐसा आना चाहिए कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग आ जाए, तो मैं कह सकता हूं कि a माइनस बी इसका फैक्टर है, या फिर a की पावर n माइनस बी की पावर n इससे डिवाइड हो जाएगा। ये तो मतलब है a माइनस बी में कुछ मल्टीप्लाई करके, a माइनस बी में कुछ मल्टीप्लाई करके, a माइनस बी में कुछ मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि ये इससे डिविजिबल है, ये इससे डिविजिबल है, ये इससे डिविजिबल है, या फिर ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है।
मतलब कुछ ऐसा आना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा आना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा आना चाहिए। एनसीईआरटी में आपको हिंट दिया हुआ था कि आप कुछ ऐसा यूज करें, इसको एक्सपैंड कर दे। कहने का मतलब आप मुझे बताओ, मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आप बस इसको एक्सपैंड करो। क्या मैं ए की पावर एन को ए माइनस बी प्लस बी की पावर एन लिख सकता हूं? भाई माइनस बी से प्लस बी गया, भाई माइनस बी से प्लस बी गया। पर ऐसा लिखकर अगर मैं एक्सपैंड करूंगा, देखो फायदा क्या होता है, बस एक्सपैंड करो इसको। एक्सपैंड कैसे करोगे? इसको एक टर्म मान लो, इसको दूसरी टर्म मान लो। ठीक है, तो क्या करते हैं बॉस? एनसी जीरो, सही है बॉस। देखो ना, ए माइनस बी प्लस बी की पावर एन, क्या लिखूंगा मैं? एनसी जीरो, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म। पहले टर्म की पावर एन, दूसरे टर्म की पावर जीरो। करते जाओ बस। फिर क्या आ जाएगा? एन सी वन, पहले टर्म की पावर एक कम कर दो, पहले टर्म की एक पावर कम कर दो, दूसरे टर्म की एक पावर बढ़ा दो। यही करते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन में। फिर क्या लिखता हूं? एनसी टू, एनसी टू, पहले टर्म की एक पावर कम कर दो और दूसरे टर्म की एक पावर बढ़ा दो। फिर क्या करता हूं? प्लस प्लस एनसी थ्री, पहले टर्म की एक पावर और कम कर दो और दूसरे टर्म की एक पावर बढ़ा दो। डॉट 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 कहां तक जाएगा? एनसीएन तक जाएगा, एनसीएन तक जाएगा। पहले टर्म की पावर जीरो बन चुकी होगी और दूसरे टर्म की पावर एन बन चुकी होगी। यही होता है। ए माइनस बी की पावर, ए माइनस बी की पावर, ए माइनस बी की पावर एन से जीरो तक जाती है और दूसरे टर्म बी की पावर जीरो से एन तक जाती है। समझ में आ रहा है? आ रहा है गुरुजी, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, सॉल्व करो जरा हल्का सा। दूसरी आपका ए की पावर एन ही आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस बी से प्लस बी कट गया। अब देखो जरा क्या होगा ना, एनसी जीरो मतलब वन होता है। तो दोस्तों वन में आप अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ए माइनस बी की पावर एन ही आएगा। बी की पावर जीरो वन होता है, तो ये पहली टर्म को सॉल्व करके ये आ गया। अब आगे देखो, एनसी वन, एनसी वन क्या होता है? एनसी वन आपका एन होता है, तो आपका एन मल्टीप्लाइड बाय, या फिर ऐसा लिख लो, एन बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन। देखते जाना बस। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आपका एनसी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू बी का स्क्वायर। ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लास्ट वाली टर्म को देखो, एनसीएन को आप एनसी जीरो बोल सकते हो, जो कि वन होगा। तो ये आपका वन, दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ बी की पावर एन बचेगा। ये आपका सॉल्व करने के बाद भाई, ये इसकी पावर जीरो वन, बी की पावर एन बचेगा, क्योंकि ये तो आपका वन होता है, ये तो आपका वन होता है। समझ गए? ये आपका वन। अब आपको एक साइड, अब आपको एक साइड ए की पावर एन, बी की, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन चाहिए। तो भाई इस टर्म को, ये आपका प्लस का, जो आपकी लास्ट टर्म है प्लस की है, इसको अगर मैं लेफ्ट साइड लेकर आऊं तो ये आपका ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बचेगा। समझ गए? यहां पर क्या आ गया? ए माइनस बी की पावर एन प्लस एन बी, ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन प्लस एनसी टू, ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर, डॉट डॉट ऐसे चलते रहेगा, चलता जाएगा। आपको राइट हैंड साइड में ए माइनस बी चाहिए, तो आपने बस दिमाग क्या लगाया? आपने दिमाग ये लगाया, आप इन सब से ए माइनस बी बाहर निकाल सकते हो। अंदर क्या बचेगा? जो भी आप बाहर निकालते हो उससे आप डिवाइड कर देते हो। मानो आप अगर टू कॉमन निकाल रहे हो, भाई समझो, अगर 2x प्लस फोर में आपने टू बाहर निकाला, इसका मतलब क्या होता है? अंदर वालों को आप टू से डिवाइड कर दो। तो 2x को टू से करा तो x बचा, फोर को टू से करा तो टू बचा। यही मतलब होता है, अगर आप टू बाहर निकाल रहे हो, टू बाहर निकालो तो अंदर आप टू से डिवाइड कर दो। तो यहां पर क्या होगा? जो भी आप समझना, या आपकी पहली टर्म, या आपकी दूसरी टर्म, या आपकी तीसरी, ठीक है, और यहां पे आपकी चौथी, कुछ ऐसे आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी। सब में आपका कुछ ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ए माइनस बी बाहर निकाल लो, तो अगर आप यहां से ए माइनस बी बाहर निकालोगे तो इस चीज को ए माइनस बी से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई यहां से अगर आपने ए माइनस बी बाहर निकाला तो इसको आपको ए माइनस बी से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप ए माइनस बी की पावर एन को ए माइनस बी से डिवाइड करोगे, बताओ क्या आएगा? एक्सपोनेंट एंड पावर के हिसाब से ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। तो यहां पर आपका ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन बचेगा, प्लस यहां पर एन बी तो है ही, ए माइनस बी बाहर निकाला आपने, तो अगर आप देखो
a माइनस बी की पावर n माइनस वन लिखा है, इसको आपने a माइनस बी से डिवाइड करा तो ये आपका a माइनस बी की पावर n माइनस वन तो ये आपका n माइनस टू आ जाएगा। मतलब यहां पर आपका n भी a माइनस बी की पावर n माइनस टू बचेगा। सिमिलरली जब आप इस चीज को a माइनस बी से डिवाइड करोगे तो सोच के देखो क्या आएगा, a माइनस बी की पावर n माइनस टू पहले से लिखा हुआ है, a माइनस बी से डिवाइड करा मतलब यहां पे पावर वन, बेस सेम पावर्स क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट, तो n माइनस टू माइनस देखो n माइनस थ्री आ जाएगा। तो आप समझ गए पैटर्न क्या चल रहा है यहां पर दोस्तों, आपका nc2 a माइनस बी की पावर n माइनस थ्री बी का स्क्वायर, ऐसा आपका ये आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। सही बात है, अपन को उससे मतलब है नहीं, अपन को बबुआ उससे मतलब है नहीं, अपन को बस इस चीज से मतलब था जो आपका आ गया क्या। अगर आप फोकस करो a माइनस बी में कुछ मल्टीप्लाई करके a की पावर n माइनस बी की पावर n आ रहा है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, a माइनस बी में कुछ मल्टीप्लाई करके a की पावर n माइनस बी की पावर n आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इस चीज में कुछ मल्टीप्लाई करके इस चीज में कुछ मल्टीप्लाई करके इस चीज में कुछ मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, मतलब ये इसका फैक्टर है, ये इसको डिवाइड कर देगा, ये इसको डिवाइड कर देगा, ये इसको डिवाइड कर देगा, इसकी टेबल में ये आता है, इसकी टेबल में ये आता है, मतलब ये इसका फैक्टर है। समझ गए, तो बस यहां पे डायरेक्ट क्या लिख देना है, देयरफॉर a माइनस बी इज द फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस बी की पावर n। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज 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 करके रखना उसी प्रकार का क्वेश्चन जो अभी तक मैं आपको करवा रहा था। ठीक है, छोटा सा हिंट दूंगा, छोटा सा हिंट ये है, बहुत आसान हिंट है दोस्तों। मुझे बताओ अगर ऐसा लिखा a बराबर 6 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग प्लस 1, अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 6, देख अगर ऐसा लिखा होता है a बराबर 6 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, इसका मतलब क्या, 6 में कुछ मल्टीप्लाई करके a आ रहा है, 6 में कुछ मल्टीप्लाई करके a आ रहा है, 6 में कुछ मल्टीप्लाई करके आ रहा है, मतलब 6 a को डिवाइड कर रहा है, 6 a को डिवाइड कर रहा है, 6 a को डिवाइड कर रहा है। पर अगर 6 में कुछ मल्टीप्लाई करके a नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होगा, 6 में कुछ मल्टीप्लाई करा a नहीं आ रहा, रिमाइंडर 1 बच रहा है। आप समझ लो, मतलब 6 आपके a को डिवाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब आपका 6 a को डिवाइड करने जा रहा है, तो रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है। जब आपका 6 a को डिवाइड करने जा रहा है तो रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है। जब आपका 6 a को डिवाइड करने जा रहा है तो रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो 43 आप 7 से डिवाइड करो तो 7 6 42, कितना बचा 1। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 43 बराबर 7 इंटू 6 प्लस 1, मतलब आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, 7 में कुछ मल्टीप्लाई करके अगर 43 आ रहा होता तो मैं बोलता कि 7 43 का फैक्टर, लेकिन 7 आप देखो जब आप 43 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपका 1 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब जब 43 7 से डिवाइड हो रहा है तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, जब 7 43 को डिवाइड करने जा रहा है तो 1 रिमाइंडर आ रहा है। समझ गए कुछ, ठीक है, हिंट है ये, आंसर करके रखना। इसी के साथ आपका एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बाइनोमियल थ्योरम में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन लेक्चर थोड़ा सा लंबा इसलिए हुआ क्योंकि तुम समझ गए होगे, क्योंकि कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन काफी लंबे हैं। मैंने सबसे पहले तुम्हें पास्कल भाई साहब की चीजें बताई कि पास्कल भाई साहब कर क्या रहे थे। वो कोशिश ये कर रहे थे कि भाई x प्लस वाई की कितनी भी पावर हो मैं उसको निकाल पाऊं, मैं किसी भी बाइनोमियल की कोई भी पावर का एक्सपेंशन कर पाऊं। उसके लिए उन्होंने कुछ चीजें नोटिस करी, फिर वो कहीं पे अटके, उन्हें लगा भाई ये बहुत लंबा मेथड है, तो उन्होंने बाइनोमियल, एक मैथमेटिशियन थे उनकी मदद ली, जहां से आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन पैदा हुआ, जिसकी मदद से आप किसी भी बाइनोमियल का एक्सपेंशन कर सकते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, कैसा लगा लेक्चर प्लीज बताकर जाना। इसी के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों से फिर कभी और, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एनसीईआरटी एक बार इसकी देख लेना, सारे के सारे आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे, वैसे मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए हैं।
कुछ एक दो रह गए हो उसको खुद से तुम संभाल सकते हो। बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक एब्सोल्यूट केयर ऑफ योरसेल्फ।